नमस्ते। आह, सांप। शहर में 3 साल काम करने के बाद भी मैंने एक भी पैसा नहीं बचाया है। अगर मैंने और पैसे नहीं कमाए तो मुझे गांव वापस जाकर एक पागल से शादी करनी होगी। लेकिन सिर्फ ये पर्चे बांटने से ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जिससे मैं खूब पैसे कमा सकूं। माफ करना, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पेट हॉस्पिटल में पालतू सांप का इलाज हो सकता है? इंसान, जल्दी मेरी जान बचाओ। कौन बोल रहा है? क्या तुम बोल रहे हो? हाँ, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें इसका बड़ा इनाम दूंगा। मैं जानवरों की भाषा समझने लगी हूँ। ये तो वही 2 पैरों वाला जीव है जो हमें हमेशा खाना खिलाता है। मुझे कीड़े खाने हैं, मोटे मोटे कीड़े। हो? म्याऊं। कितनी बकवास करते हो तुम लोग, बहुत परेशान करने वाले हो। मूर्ख इंसान, आज मुझे डिब्बा बंद मांस खाना है। यह कोई वहम नहीं है। मैं सच में इन छोटे जानवरों की बातें समझ सकती हूँ। डॉक्टर झो, मेरा पालतू सांप ऐश पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से कुछ नहीं खा रहा है। आप शहर के सबसे मशहूर वेटनरी डॉक्टर हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज ऐश को बचा लीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। मिस ली, मैंने अभी पूरी जांच कर ली है। आपका पालतू सांप पूरी तरह से ठीक है। इसे बस भूख नहीं लग रही है। मुझ जैसे राजा को भूख नहीं लग रही, क्योंकि पिछले महीने मछली खाते वक्त एक कांटा मेरे मुंह में फंस गया था, इसलिए मैं खा नहीं पा रहा। यह बेवकूफ डॉक्टर, इसे सांपों का इलाज करना बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तो ये मछली के कांटे की वजह से है। लेकिन ऐश को तो पहले बहुत भूख लगती थी। डॉक्टर जू, आप प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यह फिर से ठीक से खाने लगे तो मैं आपको फौरन इनाम के तौर पर $20,000 दूंगी। $20,000? इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितनी देर तक पर्चे बांटने होंगे? पैसे कमाने का यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। मिस ली, बात पैसों की नहीं है। मैं इतना मशहूर डॉक्टर हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि यह बीमार नहीं है तो इसका मतलब यह ठीक है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप जा सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर जू। अरे इंसान, रुको, मत जाओ। मुझे एक बार फिर से देखो, मैं भूख से मर रहा हूँ। मिस ली, रुकिए जरा, मैं ऐश को ठीक कर सकती हूँ। लिंसी वे, तुम एक पंपलेट बांटने वाले हो। तुम्हें इलाज के बारे में क्या पता? अगर मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐश, तुम्हारे मुंह में दर्द हो रहा है, पर असल में कहाँ दर्द हो रहा है? लिंशिवे, क्या पंपलेट बांटते बांटते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक सांप से बात कर रहे हो। मेरे तालू में दर्द है। वो बेवकूफ डॉक्टर, वो चमकदार नली लेकर बस इधर उधर देख रहा है। उसने सही जगह पर देखा ही नहीं। मिस ली, ऐश के तालू में कोई चीज फंसी हुई है। हो सकता है कि पिछले महीने जब आपने इसे मछली खिलाई थी उसका कांटा हो। बस यही वजह है कि ऐश कुछ खा नहीं पा रहा है। बकवास, मैंने अभी जांच की है, वहां कुछ भी नहीं है। लिंशिवे, तुम यहाँ अपनी अक्ल मत झांचो। फौरन बाहर जाओ और अपना काम करो। रुको, पिछले महीने मैंने वाकई ऐश को मछली खिलाई थी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। डॉक्टर चाओ, कृपया ऐश की एक बार फिर जांच कीजिए। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। जब तुम सबको मुझ पर भरोसा ही नहीं है लिंशिवे, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर सांप के मुंह में कुछ निकला तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से दफा हो जाओगे। ठीक है। अरे, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चमक रहा है। यहाँ तो वाकई कुछ फंसा है। यही वो चीज है, इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा था। हे, अब काफी राहत महसूस हो रही है। खूं, ये तो बस तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम्हारा तुक्का सही बैठ गया। डॉक्टर चाओ, क्या आपको अपनी शर्त याद है? बस $10,000 ही तो हैं। मैं दे सकता हूं। तुम जाकर अकाउंट विभाग से ले लेना। चूंकि अब वजह मिल गई है तो मैं ऐश को थोड़ी सूजन और दर्द की दवा दे देता हूं। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी भूख वापस आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस लिन। मैं अभी आपकी फीस दे देती हूँ। मिस लिन, ये $1,000 नकद है, बाकी के 19,000 मैं अभी थोड़ी देर में फोन से आपको भेज दूंगी। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया मिस ली। मिस ली, जरा मेरे साथ चलकर दवाइयां ले आइए। श्याओ लिन, तब तक तुम ऐश का ख्याल रखो। जी। सिस्कारी, ओ 2 पैरों वाले जीव, क्योंकि तुमने मेरा मुंह ठीक करने में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक पैसे कमाने वाला राज बताता हूँ। ऐश, तुम इतने समझदार हो। भला वो पैसे कमाने वाला राज्य क्या है? डोंगहू पार्क के अंदर मेरी सांग ब्याओ नाम की एक सफेद बिल्ली दोस्त है। उसके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम इंसानों की खोई हुई, चमकदार
और सुना है कि काफी कीमती चीजें हैं। चमकदार और बहुत कीमती चीजें। ऐश, कहीं तुम हीरे या सोने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे ठीक से नहीं पता, तुम खुद जाकर देख लो तो समझ जाओगी। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, संग ब्याओ को पहले किसी ने छोड़ दिया था, इसलिए अब वह इंसानों से ज्यादा नहीं मिलता। तुम उसे डराना मत। ऐश, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढेर सारा कैट फूड साथ लेकर जाऊंगी, तब जाकर तुम्हारे दोस्त से मिलूंगी। तुम समझदार हो। संग ब्याओ, संग ब्याओ, क्या तुम वहां हो? संग ब्याओ, लगभग पूरा पार्क ढूंढ लिया है, पर फिर भी संग ब्याओ नहीं दिखा। लगता है आज उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। पार्क में यकीनन और भी दूसरे भूखे नन्हे जानवर होंगे, तो ये सारे खाने के डिब्बे उन्हें ही खिला देती हूँ ताकि ये बर्बाद न हो। म्याऊ, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो। नहीं, ये बुरा हुआ। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चलिए भागो 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 यहाँ से। ओह, हो क्या तुम ठीक हो? म्याऊ, एक और आ गया। तुम लोग बहुत बुरे इंसान हो, तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है, मुझसे दूर रहो। तुम डरो मत, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सांग ब्याओ को जानते हो? यह बिल्ली रानी ही सांग ब्याओ है। तो तुम ही सांग ब्याओ हो। ऐश ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। सांग ब्याओ, देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट कैट फूड लेकर आई हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हूँ, खाने के लालच से मुझे फंसाना चाहती हो? मैं सांग ब्याओ, आज चाहे भूखा मर जाऊं, पर मैं, कितनी अच्छी खुशबू है, बहुत ही स्वादिष्ट है। सांग ब्याओ, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। अगर इलाज नहीं किया तो जख्म खराब हो जाएगा। सांग ब्याओ, आज मेरा आना बिल्कुल सही रहा, वरना इस जख्म में इन्फेक्शन हो जाता और तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती। तुम इंसान तो वाकई अच्छी हो। एहसान का बदला चुकाना मुझे आता है। तुमने उन बुरे लड़कों को भगाया, मेरा जख्म ठीक किया और मुझे अच्छा खाना भी दिया। मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मेरे साथ आओ। देखिए, ये यही है। यहाँ तो सच में सोना है। हूँ, तुम जैसे इंसान, क्या तुम सबको इन चमकती हुई चीहों से बहुत प्यार नहीं है? मैंने काफी सारा इकट्ठा किया है, ये सब तुम्हारे लिए है। सुना है आजकल सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। बाजार में इसकी कीमत $1000 से कम नहीं होगी। अगर ये सब असली है तो ये सब मिलकर कम से कम 50 ग्राम तो होगा ना, यानी कि $50,000 से भी ज्यादा। सांग बियाओ, क्या तुमने सच में ये सब मुझे दे दिया है? ये तो बहुत कीमती है। अब ज्यादा बकवास मत करो। मैं सांग ब्याओ हमेशा अपनी बात का पक्का हूँ। यह बेकार सा सामान मेरे घर में बस जगह घेर रहा था। तुम इसे ले जाओ, यही ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छे संग ब्याओ, इतने बमे तोहफे के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब से तुम्हारे खाने पीने का खर्च सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें जितना मर्जी कैट फूड मिलेगा। चलो, अब अपनी मम्मी के साथ घर चलो। म्याऊ, तुम्हारे साथ घर कौन जाना चाहता है? मुझे छो, मैं एक आजाद परिंदा हूँ, मुझे पालतू जानवर बनकर नहीं रहना। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हें यूं सचकों पर भटकने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ? अब चलो भी। नमस्ते बॉस। बॉस, जरा इसे देखिए, मुझे इन चीजों के कितने पैसे मिलेंगे? यह सब शुद्ध सोना है, इसकी चमक बहुत अच्छी है। आज सोना खरीदने की कीमत है $1100 प्रति ग्राम। कंगन 29 ग्राम का है, हार 48 ग्राम का और यह अंगूठी 10 ग्राम की। सब मिलाकर कुल 87 ग्राम होता है। 87 ग्राम? यह तो मेरी उम्मीद से करीब 2 गुना ज्यादा है। 87 को 1100 से गुणा करने पर कुल $95,700 हुए। मिस, क्या आप पक्का ये सब बेचना चाहती हैं? हाँ, बेच दीजिए। ठीक है, कृपया अपना पेमेंट कोड दिखाएं। $95,700 प्राप्त हुए। शुक्रिया बॉस। इतने पैसों के साथ अब मुझे उस गांव के बेवकूफ से शादी करने की जरूरत नहीं और भविष्य में जानवरों की भाषा समझकर मैं और भी पैसे कमा पाऊंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी। सांग भी आओ, अब मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। चलो चलकर तुम्हारे लिए खाना, सामान और बिल्ली वाला घर खरीदते हैं, ठीक है ना? कितनी नादान है यह। ये वाला, ये बीफ वाला और वो सूखी मछली भी। इस महाराज को ये सब चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब खरीद लूंगी। कुइगो, तुम आखिर क्या खाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं विनती करती हूँ, प्लीज कुछ खा लो। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम चले जाओगे।
क्विगो। बॉस बॉस, यहाँ आपके पास तोते के खाने लायक जो कुछ भी है मैं वो सब खरीद लूंगी। मेरा तोता क्विगो पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है। अगर आप इसे खाना खिला सकें तो मैं आपको अलग से $20,000 इनाम दूंगी। नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जब तक मेरी पत्नी को वापस नहीं लाते मैं खुद को सजा दूंगा। ये तो खुद को भूखा रखने की धमकी दे रहा है। कितना बेवकूफ पक्षी है। पत्नी, क्या ऐसा हो सकता है कि इन मोहतरमा मिस लू ने क्विगो के साथी को कहीं भेज दिया हो, लेकिन इन्हें इतना दुखी और रोते हुए देखकर और क्विगो की इतनी फिक्र करते हुए देखकर नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। उफ, आखिरकार ये एक जान का सवाल है, और वैसे भी इसमें $20,000 का इनाम भी तो है। मिस लू, क्या मैं आपके तोते को देख सकती हूँ? क्या आप तोतों के बारे में जानती हैं? मैं कोशिश कर सकती हूँ। मिस लू, क्या हाल ही में आपके घर में कोई दूसरा पालतू जानवर आया है, या फिर क्या हाल ही में किसी पालतू जानवर की जान गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे घर में बस क्विगो ही अकेला है। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये लड़की पक्का इसने अपने पालतू जानवर को खो दिया होगा। ये सच नहीं बोल रही, ये पक्षी लगातार कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे घर में इसके अलावा कोई पालतू जानवर नहीं है, और मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब तक मामला साफ न हो जाए तब तक आप सब शांत हो जाइए। क्विगो, तुम परेशान मत हो। जरा मुझे बताओ, तुम क्यों कह रहे हो कि मिस लू झूठ बोल रही है? उसने मेरी कुइहुआ को भेज दिया और वो इस बात को मान भी नहीं रही। क्यों हुआ कौन है? कुइहुआ मेरी पत्नी है। हम दोनों का नाम भी मेल खाता है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मेरी तरह ही उसका रंग भी हरा है। 3 दिन पहले इस बुरी मालकिन ने मेरे सोते समय कुइहुआ को यहां से हटा दिया और कुइहुआ अभी तक वापस नहीं आई। कुइहुआ, तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा जीना बेकार है। मिस लू, क्या हाल ही में आपके घर में कोई और पालतू जानवर था जो एकदम क्विगो जैसा दिखता हो, हरा रंग और बड़ी आंखों वाला, जिसे आपने 3 दिन पहले भेज दिया हो? नहीं, सच में मेरे पास कोई दूसरा पालतू जानवर नहीं था। मेरे घर में तो एक मच्छर तक नहीं है, सिर्फ ये क्विगो ही है। मिस लू को देखकर तो यही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही, तो फिर क्विगो ऐसा क्यों कह रहा है? म्याओ, अरे सुन, बेवकूफ पक्षी। तुझे क्या चाहिए बदबूदार बिल्ली? तेरी ये बेवकूफी भरी शक्ल देखकर नहीं लगता कि कोई चिड़िया तुझे पसंद करेगी। तेरी पत्नी कहीं तेरे दिमाग की उपज तो नहीं है? कुइहुआ कोई झूठी कहानी नहीं है। मैं और कुइहुआ हर दिन साथ में खाना खाते हैं, धूप सेंकते हैं और साथ में पिंजरे में सोते हैं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। भले ही कुइहुआ बोल नहीं सकती, लेकिन वो बहुत नरम और मुलायम है। उसे गले लगाना बहुत अच्छा लगता है। वो बोल नहीं सकती, मुलायम और नरम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्विगो कोई जीवित प्राणी है ही नहीं? मिस लू, क्या हाल ही में तुम्हारे घर से कोई चीज बाहर भेजी गई है? हो सकता है वो जिंदा न हो और दिखने में क्विगो जैसी ही हो। वो हरे रंग की और नरम भी है। हरे रंग की, नरम सी, जो एकदम क्विगो की तरह दिखती है। ओह, वो जरूर हरा वाला सॉफ्ट खिलौना होगा। हाँ, वही मेरी पत्नी है। बुरे मालिक, जल्द से जल्द मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। नेक दिल इंसान, तुम प्लीज मेरे मालिक से कहो ना कि वो कुइहुआ को मुझे वापस लौटा दें। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज उन्हें हम 2 प्रेमियों को अलग मत करने दो। सच में? क्विहुआ सिर्फ एक खिलौना है और तुम एक चिड़िया हो। तुम दोनों की प्रजाति तक एक नहीं है, फिर भी तुम प्यार कर सकते हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं और कुइहुआ सच्चा प्यार करते हैं, भावनाओं के बारे में। तू जैसा कुंवारा बिल्ला क्या जाने। मिस लू, हो सकता है कि क्विगो ने इसी वजह से वो तोता खिलौना खो जाने के कारण भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क्या? नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ एक खिलौना था। क्विगो को भला उसकी क्या जरूरत? हो सकता है कि क्विगो ने उस खिलौने वाले तोते को अपना जीवन साथी मान लिया हो। जब ये एक बार अपना साथी चुन लेते हैं तो ये अपना पूरा दिल उसे दे देते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साया बनकर रहते हैं। जब तुमने उसका खिलौना दूर कर दिया तो क्विगो की नजर में तुमने उन दोनों को जबरदस्ती अलग किया है। इसीलिए क्विगो विरोध जताने के लिए भूखा प्यासा है। अरे, तो बात यह है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? शायद क्विगो अपनी आंखों से उस तोते वाले खिलौने को वापस आता देखना चाहता है, तभी वह खाना खाएगा। मिस लू, क्या वह तोते वाला खिलौना वापस मिल सकता है? ओह हाँ, बिल्कुल। 3 दिन पहले मैंने उसे लॉन्ड्री में दिया था। मुझे लगा कि वह खिलौना गंदा हो गया है और क्विगो को वह बहुत पसंद है, तो फिर जब वह सो गया था तब मैंने उसे चुपके से लॉन्ड्री में डाल दिया। उसके बाद से क्विगो ने खाना छोड़ दिया। मैं डॉक्टर ढूंढने की जल्दबाजी में इस बात को भूल ही गई। ओफ, लॉन्ड्री बगल वाली सड़क पर ही है। मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। मिस लेन,
क्या आप थोड़ी देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हैं? मैं बस अभी आई। ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। क्विगो आखिरकार अब कुछ खा पाएगा। नेक दिल इंसान, मेरी पत्नी को ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया। इसके बदले में मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। बीशान पार्क में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक लोहे का बक्सा दबा हुआ है, जिसमें शायद वही चीजें हैं जिन्हें तुम इंसान प्राचीन वस्तुएं कहते हो। प्राचीन वस्तुएं? मैं वापस आ गई। ये मिल गया। क्विगो, जल्दी देखो कौन आया है। क्विगो। क्यों हुआ? मेरे क्यों हुआ? तुम आखिर वापस आ ही गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मिस लिन, मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर पैसे भेज देती हूँ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से क्विगो अब खाना खाने के लिए तैयार है। ठीक है। $20,000 मिल गए। जब से मैं जानवरों की भाषा समझने लगी हूँ, तब से पैसा कमाना वाकई बहुत आसान हो गया है। जगह थोड़ी छोटी है लेकिन साफ सुथरी है। मुझ जैसे राजा के रहने के लिए काफी है। भूख लगी है? लो, जरा ये सैल्मन मछली वाला खाना चखो। हूँ, इसका स्वाद तो ठीक ठाक है। कल याद से मेरे लिए कुछ ताजा सूखी मछली लेकर आना। ठीक है, समझ गई। तेरी इतनी वफादारी देखकर मुझ जैसा राजा तुझे अपनी मालकिन स्वीकार करता है। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, मुझ सांगब्याओ को छोड़ दिए जाने से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे जूते चबाकर बर्बाद कर दूंगा। सांगब्याओ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाती हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। अरे, भले ही अब मेरे पास कुछ बचत है, लेकिन शहर में बसने और घर खरीदने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरे ये पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं है। मुझे अभी भी पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे भाई, पैसे कमाना क्या मुश्किल है। उस बेवकूफ पंछी ने कहा था ना कि बेशान पार्क पुराने पेड़ के नीचे एक पुरानी एंटीक चीज दबी हुई है। मैंने पार्क में उन बूढ़े दादा दादी को बातें करते सुना था कि पुरानी एंटीक चीजों की बहुत कीमत होती है। हम कल जाकर उसे खोद कर निकालेंगे और यकीन मानो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, सही कहा। मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। देर करने का कोई फायदा नहीं है, हम अभी चलते हैं। क्या? अभी? अंधेरा हो चुका है मेरी बुद्धू मालकिन, मुझे अब नींद आ रही है। सांगब्याओ, काम करने के लिए रात का अंधेरा ही अच्छा है। खामोशी से ही बड़ी दौलत हाथ लगती है। चलो। ये बेशन पार्क कितना बड़ा है, मगर इनमें से कौन सा पे वही पुराना बरगद है जिसकी बात क्विगो ने की थी? ओह, नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि पार्क में वह बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ किस दिशा में है? बहा सा पुराना बरगद? ओह, आप बस इस रास्ते से सीधा चलते जाइए, फिर उस नकली पहाड़ के पीछे मुड़ते ही वो आपको दिख जाएगा। बेटा, अब अंधेरा होने वाला है, तुम वहां क्यों जा रही हो? वहां एक आवारा कुत्ता रहता है जो काफी बड़ा है। हम अक्सर टहलते हुए वहां से बचकर निकलते हैं। तुम जरा संभल कर रहना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हे, तो ये बिग ईयर्ड डोंकी है। मालकिन, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो कमबख्त तो मुझसे हार चुका है। मैं आपकी हिफाजत करूंगा। वाकई? सांगब्याओ, तुम इतने ताकतवर हो? मैं सांगब्याओ कभी झूठ नहीं बोलता। बिग ईयर्ड डोंकी, सोना बंद कर। देख, तेरा बाप आ गया। कोई बुरा सपना था क्या? मैंने सांगब्याओ जैसे कमबख्त का सपना क्यों देखा और वो मुझे निकनेम से क्यों बुला रहा है? मेरा नाम तो स्योंगदा है। अगर मैं उससे जीत पाता तो मुझे इस सुनसान और वीरान जगह पर अपना इलाका बनाने के लिए नहीं आना पड़ता। कुत्ते की जिंदगी बहुत मुश्किल है। बिग ईयर्ड डोंकी, उठ जाओ। कौन? सांगब्याओ, तुम यहाँ कैसे आए? नमस्ते, शोंगडा। हूँ। अभी भी यहाँ कुछ चिड़चिड़े इंसान मौजूद हैं। अरे बिग ईयर्ड डोंकी, तू किस पर चिल्ला रहा है? ये मेरी मालकिन है। क्या तुझे फिर से मार खानी है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। इतने समय बाद मिल रहे हैं, पर तुम अभी भी उतने ही गुस्से वाले हो। शोंगडा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि इस पुराने पेड़ के नीचे एक लोहे का डिब्बा दबा हुआ है। मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? इसके बदले में मैं तुम्हें स्वादिष्ट सॉसेज और डिब्बा बंद खाना दूंगी। ठीक है, ठीक है। तुम खुदाई कर सकती हो, तुम खुदाई करो। वाह, मांस की खुशबू कितनी अच्छी है। यह उस कचरे के डिब्बे में मिले बासी खाने से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। मेरे लिए भी कुछ छोड़ना, मैं भी खाना चाहता हूँ। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है,
क्विगो ने जिस लोहे के डिब्बे के बारे में बताया था वो आखिर यहाँ कहाँ दबा होगा? इस पेड़ के नीचे का इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम इसे खोदने में मेरी मदद कर सकते हो, जोंगडा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? बहुत बढ़िया, शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। अब मैं और मेहनत नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे अपने पास रख लो और मेरा ख्याल रखो। ओ बड़े कान वाले गधे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन को छीनने की? मैं तुझे मजा चखा दूंगा। संग ब्याओ, इतने गुस्से में मत आओ। अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं एक और श्योंगडा का खर्चा उठा सकती हूँ। श्योंगडा, तुम मेरे साथ घर चल सकते हो। बस मेरा घर थोड़ा छोटा है, तुम्हें थोड़े समय के लिए बालकनी में रहना होगा। कोई बात नहीं, बस सोने के लिए जगह होनी चाहिए। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए वह बॉक्स खोद कर निकालता हूँ। ये बॉक्स देखकर लगता है कि इसे दबे हुए काफी वक्त हो गया है। इसके ताले पर जंग लग गया है। यह तो बस लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या यह सचमुच कोई प्राचीन चीज है? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, पहले मैं इसे घर ले चलती हूँ। वैसे श्योंगडा, क्या तुम हमारे साथ घर चलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। आख मादौक। चलो अब घर चलते हैं। ये देखने में तो सिर्फ लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा लग रहा है। इसमें थोड़ी खुशबू तो है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं है। क्विगो कह रहा था कि यह कोई पुरानी चीज है, लेकिन क्या पुरानी चीजों में मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए? अरे, इंटरनेट पर लिखा है कि ये अगरू की लकड़ी है और अच्छी वाली लकड़ी तो 50 लाख डॉलर से भी ज्यादा में बिक सकती है। मुझे जल्दी से किसी पुरानी चीजों की दुकान पर जाकर पूछना होगा। सांग बियाओ, श्योंगडा, मैं थोड़ी देर में बाहर जाने वाली हूँ। तुम दोनों चुपचाप घर पर रहना, कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ घर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं सिस्टर ब्याओ की बात मानूंगा। हे एक ठीक है। ये बोतल देखने में अच्छी लग रही है। माफ कीजिएगा बॉस, जाओ। क्या आपको लगता है कि यह कीमती है? जरा मुझे देखने दीजिए। ये बेहतरीन नानहाई अगर की लकड़ी है। इसकी तेल की धारियों और लकड़ी की उम्र को देखिए, शायद यह काफी साल पुरानी है। मुझे लगा था कि यह कोई अच्छी चीज होगी, पर यह तो बस एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा है। नन्ही बच्ची, ये पुरानी चीजों की दुकान कचरा इकट्ठा करने की जगह नहीं है। ये लाल चंदन जैसा नहीं लग रहा और न ही रोजवुड जैसा। छोटी बच्ची, लगता है तुम्हें किसी ने ठग लिया है। ये बेकार लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? वाकई ये सब अनपढ़ हैं, इन्हें इस बेहतरीन पुरानी कीमती लकड़ी की पहचान नहीं है। यह लड़की काफी कम उम्र की लगती है, शायद इसे भी इस कीमती लकड़ी की असलियत नहीं पता। मेरे लिए यह बहुत फायदे का सौदा होगा। ओह सुनो बच्ची, यह लकड़ी यकीनन पुरानी है, पर इसमें तेल की कमी है और इसकी क्वालिटी भी बस ठीक ही है। ऊपर से इसमें दरारें भी हैं। ऐसी चीजों की इस बाजार में कोई खास कद्र नहीं होती। क्या? तो इसका मतलब यह सचमुच कोई पुरानी कीमती चीज नहीं है? पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम जैसे लोगों के लिए मेहनत करना आसान नहीं है। भले ही इस लकड़ी की कोई कीमत न हो, लेकिन दुकान में हमें एक टुकड़ा मेज के नीचे लगाने के लिए चाहिए। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें $500 देता हूं। बस एक मदद समझ लो, ताकि तुम्हारा यहां आना बेकार न जाए। क्या कहती हो? जाने दें बॉस, चूंकि इसकी कीमत ज्यादा नहीं है तो इसे मैं नहीं बेचूंगी। अरे नन्ही लाटकी, तुम एक बार फिर सोच लो। ये $500 भी बहुत होते हैं। लकड़ी का यह टुकड़ा रखना किसी काम का नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं 800 दूंगा। 800 तो ठीक है ना? ये सबसे ऊंची कीमत है। रहने भी दीजिए, मेरे पालतू जानवर को इस लकड़ी की खुशबू पसंद है। मैं इसे उसके लिए ही रख लेती हूँ, ताकि वह इसे खिलौने की तरह चबा सके। वैसे भी इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे नान्ही लाटकी, तुम तो मेरी सलाह ही नहीं मान रही हो। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम इस लकड़ी का क्या करोगी? 1000? ये मेरा आखिरी फैसला है। बेच दो, तुम्हारा ही फायदा है। अरे ओल्ड साहब, मेज के पाए में लगाने वाली उस बेकार लकड़ी के लिए तुम इतना क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई,
बस देख रहा हूं कि वह एक नानही लाडकी है और बहुत मुश्किल में है, इसलिए मैंने दाम बढ़ा दिए। नानही लाडकी, $1000 कोई कम नहीं होते। थोड़ी ही देर में इस बॉस ने 3 बार दाम बढ़ा दिए। जरूर यह लकड़ी बहुत कीमती होगी, मैं इनके झांसे में नहीं आऊंगी। आह मिस, तुम्हारे हाथ में जो ये साउथ सी एगरवुड है, क्या तुम इसे बेचना चाहती हो? क्या इसे मुझे बेचोगी? क्या पैसली, क्या मैं इसके लिए $50 लाख देने को तैयार हूं। क्या $50 लाख? हाँ, अगर यह वाकई बेहतरीन साउथ सी एगरवुड है तो मैं $10 लाख और बढ़ा सकता हूं। सर, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? बॉस जाओ ने कहा था कि यह सिर्फ लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। साधारण लकड़ी? हो बेटी, मुझे डर है कि आपका पाला किसी शातिर और धोखेबाज बॉस से पड़ गया है। बेटी, क्या यह अगरबत्ती वाली लकड़ी आप मुझे परखने के लिए दे सकती हैं? अगर मेरी बूढ़ी आंखों ने इसे पहचानने में गलती की तो मैं इसे $10 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ठीक है, मैं यह आपको दे सकती हूँ। क्या कमाल की चीज है, वाकई ऐसी चीज बार बार देखने को नहीं मिलती। इसकी चमक बहुत गहरी है और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। ये बनावट और इसकी धारियां बताती हैं कि यह मिंग वंश से भी पुरानी चीज है। बेटी, आपकी यह लकड़ी न सिर्फ असली है, बल्कि यह नानहाई अगरबत्ती की लकड़ियों में सबसे उत्तम श्रेणी की है। इसे यिंगेलू किनन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने $50 लाख कहा था, वह बहुत कम था। इस लकड़ी के लिए मैं चुकाने को तैयार हूं $1 करोड़। क्या? कितना? $1 करोड़? बेटी, अगर आपको यह कीमत कम लग रही है तो मैं इसमें $10 लाख और जोड़ सकता हूं, ताकि यह हो जाए $1 करोड़ 10 लाख। बाजार के हिसाब से यह कीमत बिल्कुल सही है। अगर आप इसे नीलामी में भी ले जाएं तो भी इससे ज्यादा मिलना मुश्किल है। सच कहूं तो मैं इसे अपने कलेक्शन के लिए रखना चाहता हूं। नहीं सर, मैं मना नहीं कर रही, बस इतनी बड़ी रकम सुनकर चौंक गई। और पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, $1 करोड़ काफी है। ठीक है, चूंकि मैडम आप इतनी स्पष्टवादी हैं तो मुझ जैसा बूढ़ा इंसान भी मना नहीं कर सकता। हम इसे 1 करोड़ में तय करते हैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। भविष्य में अगर कोई भी काम हो तो आप मुझसे लीज ऑक्शन हाउस में आकर मिल सकती हैं। अब मैं यहाँ मिस लिन के लिए न्याय मांगने आया हूँ। तुम तो बहुत चालाक निकले ओल्ड जाओ। तुम्हारा दिल कितना काला है। $1 करोड़ की इस कीमती चीज को तुम सिर्फ $1000 में ठगना चाहते थे। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। तुम इस बेचारी लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहे थे, है ना? सही कहा। ये सच में एक धोखेबाजों की दुकान है। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये बड़े दुकानदार ग्राहकों को ठगते हैं। रुको, यह सही नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। आप सब सोचिए, दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अभी मैंने कहा कि यह लकड़ी का एक सड़ा हुआ टुकड़ा है और तभी यह बूढ़ा यहाँ आकर कहता है कि इसकी कीमत $1 करोड़ है। मुझे लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। वे मुझे इस तरह से लूटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुझे लगे कि यह कोई बहुत कीमती चीज है और मैं इसके लिए बहुत बड़ी रकम चुकाकर इस सड़ी हुई लकड़ी को खरीद लूं। तुम कहते हो कि तुम 1 करोड़ दोगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। अगर हिम्मत है तो अभी इसे पैसे ट्रांसफर करो। तो अभी करता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अरे नहीं, कल ही मैंने कुछ प्राचीन बर्तन खरीदे थे, इसलिए इस बैंक अकाउंट के पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं। ओह, अब पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे? अब भी कहोगे कि तुम धोखेबाज नहीं हो? अब तुम्हारी पोल खुल गई है। $75 लाख आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। मिस ली, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। इस बैंक खाते में
सिर्फ 75 लाख डॉलर बचे हैं जो मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूं। बाकी 25 लाख डॉलर के लिए मैंने पहले ही फोन कर दिया है। मेरी पोती रास्ते में ही है, यहीं पास में ही, बस अभी आती ही होगी। ओह ठीक है, ठीक है। मेरे दादाजी लीज ऑक्शन हाउस के मैनेजर हैं। वो दशकों से प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में हैं और उन्हें इतनी भी जरूरत नहीं कि तुम्हारे जैसे एक लिटिल बॉस को धोखा देने के लिए ये सब नाटक करना पड़े। लेकिन तुम बॉस जाओ उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो और जानबूझकर कीमत कम लगा रहे हो। आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने मिस लिन से माफी नहीं मांगी तो तुम यह दुकान दोबारा कभी नहीं खोल पाओगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मिस लिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज बड़ा दिल दिखाइए और मुझे एक बार माफ कर दीजिए। बॉस जाओ, आगे से बिजनेस करते समय ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। जी बिल्कुल, मैं आगे से पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करूंगा और किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। मिस लिन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रोशवे, क्या तुम मिस लिन को जानती हो? सिर्फ जानती ही नहीं दादाजी, ऐश को मिस लिन ने ही मुझे बचाया था। क्या कहा? मिस लिन, क्या मेरे दादाजी आपकी चीज खरीद रहे थे? हाँ। तो बाकी के पैसे मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। रुक्षुए, बाकी की रकम 25 लाख डॉलर थी, पर आपने 5 लाख डॉलर ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं। ज्यादा पैसे नहीं भेजे हैं, वो 5 लाख डॉलर तो सिर्फ बुकिंग की रकम है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या काम है? बात यह है कि मेरी सहेली गुशिंगी अगले हफ्ते उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन उनके पालतू जानवर हाहा का बर्ताव इन दिनों बहुत अजीब हो गया है। उसने अचानक खाना पीना छोड़ दिया है और तो और वह अपने होने वाले पति को देखकर लगातार बुरी तरह भौंकता रहता है। शिनी को डर था कि कहीं हाहा को रेबीज तो नहीं हो गया, इसीलिए वह उसे जानवरों के अस्पताल चेकअप के लिए ले गई। लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि हाहा को सेहत से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है। सेहत ठीक होने के बावजूद अचानक खाना छोड़ देना वाकई बहुत अजीब बात है। मगर मिस ली, शायद मैं इसे देखने तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। पर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि फीस बहुत कम है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं बेसहारा जानवरों के लिए एक शेल्टर होम खोलने का सोच रही हूँ। इस बीच मैं अपनी वेटनरी डॉक्टर की डिग्री की परीक्षा पर ध्यान देना चाहती हूँ। मिस लिन, तुम बेघर पालतू जानवरों के लिए एक शेल्टर खोलना चाहते हो, तो जानवरों के इलाज का मामला तुम कैसे सुलझाने का सोच रहे हो? क्या तुम डॉक्टर रखोगे? लेकिन उनका खर्चा काफी ज्यादा होता है। इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। यह सच में एक बड़ी समस्या है। क्या यह इत्तेफाक नहीं है? शिनी का परिवार किस्मत से वही बिजनेस चलाता है जो जानवरों के इलाज से जुड़ा है। जांग चेंग का सबसे बड़ा जानवरों का अस्पताल उन्हीं के परिवार का है। अगर तुम हाहा का इलाज करने के लिए तैयार हो जाओ तो मिस लिन, मैं वादा करती हूँ शिनी के परिवार का अस्पताल तुम्हारे शेल्टर के साथ लंबे समय के लिए हाथ मिला सकता है। और सुनो मिस लिन, नतीजा चाहे जो भी हो, वे 5 लाख डॉलर तुम्हारी फीस होगी। मिस ली, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इसके पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकती। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी शिंगी को फोन करती हूँ और मिलने का वक्त तय करती हूँ। ठीक है, ठीक है मिस ली, तो फिर हम कल मिलते हैं। मालिक, क्या आप कल बाहर जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, कल मैं मिस ली के पास जा रही हूँ। उसकी पालतू हस्की डॉगी आजकल खाना पीना छोड़ रही है। हस्की? मुझे पता है वे कैसे कुत्ते होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ। मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। मुझे भी जाना है। अगर कोई खतरा हुआ तो यह राजा आपकी रक्षा करेगा। तुम दोनों कल बस बाहर घूमने जाना चाहते हो, है ना? बस साथ में थोड़ा मजा भी हो जाएगा। ठीक है फिर। मिस ली, क्या मैं कल अपने बिल्ली और कुत्ते को अपने साथ ला सकती हूँ? शायद वे हाहा का मूड ठीक करने में मदद कर सकें। हाँ, क्यों नहीं। हाहा इन दिनों बहुत अकेला है, हो सकता है साथ में खेलने से उसका ध्यान थोड़ा बट जाए। तो कल मैं तुम दोनों को साथ ले जाऊंगी। याद रखना, कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि हम बात मानेंगे। शिनी, मिस लिन आ गई हैं। मिस लिन, मदद के लिए आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या ये आपके पालतू जानवर हैं? ये कितने प्यारे हैं। यह संग ब्याओ है और यह कुत्ता श्योंगदा है। इन्हें पहले हाहा के साथ थोड़ी देर खेलने दीजिए। सांग बियाओ, स्योंगदा। मिस लिन ने अपने पालतू जानवरों के जो नाम रखे हैं वे वाकई काफी अलग हैं। कृपया बैठिए। भाई,
तू इतना सुस्त क्यों पड़ा हुआ है? खाने का मन नहीं है और न ही हिलने का। मालकिन जल्द ही एक बुरे इंसान से शादी करने वाली हैं। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। कैसा बुरा इंसान? क्या तुम अपनी मालकिन के मंगेतर की बात कर रहे हो? वही चेनफंग। दिखावे के लिए तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। वो लगातार मेरे लिए स्नैक्स और खिलौने खरीदता है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो दिल से मुझे पसंद नहीं करता। बस इतनी सी बात? हो सकता है उसे जानवर पसंद न हो। वो वफादार भी नहीं है। वो मालकिन की पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रहा है। मुझे खुशबू आ गई थी। उसके शरीर से दूसरी औरतों की महक आती है, और वो भी एक नहीं, कई। उसे लगता है कि परफ्यूम छिड़कने से वो इसे छिपा लेगा, पर मेरी नाक बहुत तेज है। धोखा? ये तो बहुत बड़ी बात है। मिस लिन, हाँ, आखिर इसे क्या बीमारी हो गई है? मिस गो, हाहा के खाना न खाने की असल में एक वजह है। अब मैं चाहती हूँ कि हाहा खुद तुम्हें बताए। हाहा, क्या मैं तुम्हारी बात को तुम्हारी मालकिन को बताने में मदद करूं? हाँ। हाहा, क्या बात यह है कि तुम नहीं चाहती कि मिस्टर चेन की सगाई मिस गू से हो? बायां हाथ मतलब हाँ, दायां हाथ मतलब नहीं। मैं मालकिन के उस घटिया आदमी से शादी करने के सख्त खिलाफ हूँ। पर क्यों? हाहा, तुम्हें ऐतराज क्यों है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मिस्टर चेन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बायां हाथ मतलब नहीं, दायां हाथ मतलब हाँ। ऐसा कैसे मुमकिन है? चेनफेंग हमेशा हाहा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं, चाहे वो स्नैक्स हो या खिलौने। उन्होंने सब कुछ बहुत ध्यान से चुना है। हर दिन कुत्ते को घुमाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होती है। ये सब इसका दिखावा है। इसके मुंह में राम, बगल में छुरी है। मिस गो, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ असली समस्या का पता लगाना है। अब आप मेरी बात पर भरोसा करें या न करें, फैसला आपको करना है। शिंगी, मिस लिन कभी झूठ नहीं बोलेगी। आप घबराइए मत। हमें पहले यह समझने दीजिए कि असल में मामला क्या है। हाँ, क्या इस वजह के अलावा कोई और भी वजह है? बायां हाथ मतलब नहीं और दायां हाथ मतलब हाँ। हाँ, मुझे बताओ, दूसरी वजह क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर चेन ने धोखा दिया है? बायां हाथ मतलब हाँ और दायां हाथ मतलब नहीं। हाँ, ये सच है। वह वफादार नहीं है। वह बहुत घटिया है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। शिंगी, क्या आप ठीक हैं? शिंगी, मैं हाहा के लिए कुछ डॉग फूड लाया हूं। अरे, तो ये वही है जिन्हें रुक्षू ने बुलाया है, वो पेट कम्युनिकेटर? सोचा नहीं था कि आप इतनी कम उम्र की होंगी। हाँ, मिस लिन वाकई बहुत काबिल हैं। हाहा, इधर आओ। देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या खाने की चीज लाए हैं। दफा हो जाओ, मेरी मालकिन से दूर रहो। मेरे मालिक के पास आने की सोचना भी मत। तुम्हारे बदन की बदबू ने मेरा दम घोंट दिया है। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कियोंगडा। मालिक, वह बहुत खतरनाक है। उसके शरीर से इंसानी गंध आ रही है। हाँ, आज उससे बहुत ही भयानक गंध आ रही है। जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकालो। मिस गू, हाहा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसे बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। क्या आप मिस्टर चेन को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज सकती हैं? चेनफेंग, आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। हाहा आपको देखते ही हंगामा करने लगता है। ठीक है, मैं तब तक कार में इंतजार करता हूं। कमीने कुत्ते, एक बार मेरी शादी गू शिंगी से हो जाए, फिर मैं तुझे तुरंत खत्म करके तेरा सूप बना दूंगा। मिस गू, अब पुलिस को बुला लीजिए। क्या? धोखाधड़ी के मामले में शायद पुलिस कुछ न कर पाए। मामला इतना आसान नहीं है। चेनफंग के कपड़ों से बहुत ज्यादा इंसानी गंध आ रही है। ये किसी हिंसक घटना से जुड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हे भगवान। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, 112 पुलिस, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। लिन, पुलिस की जांच के नतीजे आ चुके हैं। पिछले हफ्ते जब चेन फेंग का अपनी प्रेमिका से झगड़ा हुआ तो उसने गलती से उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर किसी सख्त चीज से टकराया और वह खत्म हो गई। और अब चेन फेंग पर जानलेवा हमले और किसी की जान लेने का आरोप है। उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस लिन, अगर तुमने सही समय पर मुझे आगाह नहीं किया होता तो आज मैं एक अपराधी के साथ शादी कर चुकी होती। सब ठीक हो जाएगा शिन्ये। मिस लिन की बदौलत ही मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाए। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? यह वही है जिसका मैंने मिस लिन से वादा किया था।
मेरे पालतू जानवरों के अस्पताल और आपके भविष्य के बेघर जानवरों के आश्रय स्थल के बीच आजीवन रणनीतिक साझेदारी का समझौता। आश्रय स्थल में लाए गए सभी जानवरों का मेरे नेटवर्क के किसी भी अस्पताल में इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा और यह हमेशा के लिए लागू रहेगा। मिस गू, आशा है कि आगे हमारे काम का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे मिस लिन, ये $50 लाख मेरी तरफ से आपकी मेहनत का फल है। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस गू। शिंगी, आप वाकई बहुत दरियादिल हैं। लेकिन मेरे पास भी मिस लिन के लिए एक सरप्राइज है। मेरे दादाजी आपको आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि आप 3 दिन बाद होने वाली ली ग्रुप की नीलामी में शामिल हों। क्या आपके पास इसके लिए समय होगा? नीलामी? नीलामी में शहर के बाहरी इलाके की कुछ जमीनें हैं। हालांकि वे थोड़ी दूर हैं, पर वे काफी बड़ी हैं और कीमत भी सही है। वो जगह बनाने के लिए बिल्कुल सही है, एक जानवरों का आश्रम। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरी तरफ से अपने दादाजी को पहले ही शुक्रिया कह देना। यह निमंत्रण पत्र मेरे लिए बिल्कुल सही समय पर मिला है। फिर तो मिस लिन, मैं आपकी सफल नीलामी की कामना करती हूँ। ठीक है। शिवे, नीलामी का कार्यक्रम काफी औपचारिक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सही ड्रेस चुन देती हूँ। ये दुकान, यहाँ मैं अक्सर आती हूँ। आज पैसे मैं दूंगी, तुम बस अपनी पसंद से कुछ भी चुन लो। रुक्षुए, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद के लिए खुद ही खरीद लूंगी। अरे, मुझसे कैसी औपचारिकता। शिवे, चलो अब। मिस ली, नमस्ते मैम। आज आप किस तरह की ड्रेस देखना चाहेंगी? आज मैं अपनी दोस्त के लिए चुनने आई हूँ। उसे एक नीलामी में जाना है। शाओया, अपनी दुकान के सारे नए डिजाइन लेकर आओ, मुझे देखने हैं। ड्रेस के ये कुछ डिजाइन इन मैडम के सौम्य स्वभाव पर बहुत जचेंगे। सुनो शिवे, वह सफेद वाली ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मिस ली, आपकी पसंद लावाब है। ये ड्रेस कल ही आया नया डिजाइन है। इसका कपाला इटालियन है और इसकी सिलाई भी बहुत ही शानदार लुक देती है। 8,88,800। ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। शिवे, जल्दी जाओ और इसे पहन कर देखो। मिस ली, कृपया इस तरफ आए। क्या कपड़े बदल लिए? शिवे कहाँ रह गई? मिस लिन, अब बाहर आ जाइए। वाह शिवे, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिवे, ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है। क्या ये कुछ ज्यादा ही शानदार नहीं है? अरे नहीं, इसमें क्या ज्यादा है। यह तुम पर बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना लगता है। शाओया, जाओ और एक मैचिंग वाली हाई हील्स लेकर आओ। जी, अभी लाई। बस यही ठीक है, इसे पैक कर दो। रुक्षुए, क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, फिर तुम यहाँ आराम करो। मैं बगल वाली दुकान से अपनी ठीक की हुई ड्रेस ले आती हूँ। मैं बस अभी आई। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैडम, कृपया पानी पीजिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते, क्या आप मेरी मदद जानवरों के अस्पताल में फ़ोन करने के लिए कर सकते हैं? मेरी बिल्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। मैडम, मॉल के आसपास कोई भी जानवरों का अस्पताल नहीं है। सबसे पास वाले में भी कम से कम 30 मिनट लगेंगे। म्याऊ, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। उस बेवकूफ डॉक्टर ने मुझे कैसी घटिया दवा दे दी। सुनिए, क्या मैं इस बिल्ली को देख सकती हूँ? मुझे जानवरों की प्राथमिक चिकित्सा के बारे में थोड़ी जानकारी है। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। क्या वाकई? बहुत अच्छी बात है। इसका नाम लाइकाय है। अभी कुछ देर पहले तक तो यह ठीक थी, लेकिन अचानक ही सुस्त पड़ गई है और इसे उल्टियाँ भी हो रही हैं। क्या यह पहले कभी बीमार हुआ था? इसने कौन सी दवाई खाई थी? हाँ, कल इसे दस्त हो रहे थे तो डॉक्टर ने दस्त रोकने की दवाई दी थी। मैंने इसे एक गोली खिला दी थी। उस अनाड़ी डॉक्टर की दवाई बहुत कड़वी थी। मेरे पेट में तो आग सी लग गई है। बहुत ही ज्यादा दर्द और सूजन हो रही है। यह दस्त की दवाई की ज्यादा मात्रा की वजह से है। लाइकाई की परेशानी दवाई के असर की वजह से है, जिससे अचानक पेट में गड़बड़ हो गई है और पेट भी सूज गया है। वैसे
क्या तुम अपने साथ लाइकाई के रोजाना वाले प्रोबायोटिक्स लाई हो? नहीं, मैं आज घर से बहुत जल्दबाजी में निकली थी, इसलिए कुछ भी नहीं ला पाई। ये तो सुनिए, कृपया मुझे एक गिलास सादा पानी दीजिए और एक खाली पेपर कप भी दे सकते हैं। क्या यह संभव है? जी जरूर। चलो हम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। लाइकाई, थोड़ी देर और हिम्मत रखो। मिस। शुक्रिया आपका। तुम पहले लाइकाई को मजबूती से पकड़ो। मुझे इसे उल्टी करानी होगी ताकि यह शरीर से दवा की फालतू मात्रा बाहर निकाल दे। क्या इसे उल्टी करानी पड़ेगी? मिस, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। लाइकाई की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। अगर और देरी हुई तो खतरा हो सकता है। तुम इसका सिर पकड़ो और इसे थोड़ा ऊपर उठाओ। ठीक है। ओह बेकार किस्मत, कितना घिनौना लग रहा है। ओह म्याऊ, ओह म्याऊ। अब कुछ बेहतर लग रहा है। हो गया, लाइकाई ने सब बाहर निकाल दिया है। वैसे अभी भी हमें अस्पताल जाना चाहिए ताकि एक पूरा चेकअप हो सके जिससे हम पूरी तरह बेफिक्र हो सकें। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुजिन है। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम लिन शिवेई है। मिस लिन, आप वाकई बहुत कमाल की हैं। मुझे बस इत्तेफाक से पता था कि इसे कैसे संभालना है। क्या मिस लिन यहाँ कपड़े खरीदने आई हैं? हाँ, मैं अपनी पक्की सहेली के साथ आई हूँ। मिस लिन, आप यह कार्ड रख लीजिए। इसके होने से इस मॉल में आप जो भी शॉपिंग करेंगी उस पर आपको 90% की छूट मिलेगी। आज आपने लाइकाई की जान बचाई है तो यह कार्ड बस एक छोटा सा शुक्रिया है। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मेरे लिए यह लाइकाई से ज्यादा कीमती नहीं है। म्याऊ। ओ औरत, इसे जल्दी से ले लो ना। मेरी जान की कीमत इस बेकार के कार्ड से कहीं ज्यादा है। सुजिन दीदी, आप यहाँ कैसे? रुक्षो, तो क्या मिस लिन आपकी सहेली है? ओह शिवे, तुमने फिर किसी की जान बचाई। ओह नहीं, क्या तुमने फिर किसी बेजुबान को मुसीबत से निकाला है? मिस लिन, आप बस इस कार्ड को रख लीजिए। यह शिंघे के ग्रुप के सभी मॉल्स में काम करेगा। शिवे, यह मॉल शिंघे ग्रुप के अंडर आता है और शिंघे ग्रुप सुजिन दीदी के परिवार का बिजनेस है। यह कार्ड इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया मिस सू। गाड़ी आ गई। मुझे लाइकाई को लेकर अभी जानवरों के अस्पताल जाना है। अगली बार मौका मिला तो बात करेंगे। अच्छे से जाइएगा सुजिन दीदी। मान गए शिवे। सुजिन दीदी अपनी पसंद को लेकर बहुत ज्यादा चूजी होने के लिए जानी जाती हैं और वो इंसान जिसे उन्होंने खुद ब्लैक कार्ड दिया हो ना के बराबर ही होंगे। मुझे तो बस इत्तेफाक से इमरजेंसी में क्या करना है यह पता था। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत कमाल की हो। अब जबकि यह ब्लैक कार्ड मिल गया है, ओ सेल्स गर्ल, अभी जो भी कपड़े हमने ट्राई किए थे वो सब पैक कर दो। रुक्षे सोना, जोश में मत आओ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। शाओलिन, देखिए, आज नीलामी के लिए कुल 5 उपनगरीय प्लॉट हैं। आप तीसरे नंबर के प्लॉट के बारे में सोच सकती हैं। प्लॉट नंबर 3 पश्चिमी उपनगर में फीनिक्स माउंटेन के पास स्थित है। इसका क्षेत्रफल 15 एकड़ है और इसकी शुरुआती बोली $32 लाख है। वैसे प्लॉट नंबर 1 की लोकेशन भी बहुत अच्छी है और उसका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, करीब 32 एकड़। प्लॉट नंबर 1 पहले एक नेचुरल फार्म हुआ करता था। वहाँ की फेंसिंग भी अभी तक ठीक है और साथ ही वहाँ एक बड़ा गोदाम है जिसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आप वहाँ बेसहारा जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाएं तो काफी खर्च बचाया जा सकता है। लेकिन प्लॉट नंबर 1 की शुरुआती बोली पूरे $70 लाख है। प्लॉट नंबर 1 के बारे में वो बात तो सही है, लेकिन वो आज की नीलामी का सबसे बड़ा हिस्सा है। कई रियल एस्टेट कंपनियां उस पर नजर रखे हुए हैं। वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा होगा और मेरा बजट सिर्फ $80 लाख है, इसलिए उसे पाना नामुमकिन है। उसकी तुलना में अभी मेरे लिए तीसरे नंबर का प्लॉट ही सबसे सही रहेगा। मैं प्लॉट नंबर 3 के लिए बोली लगाना चाहती हूँ। ग्रैंडपा ली, आपको क्या लगता है प्लॉट नंबर 3 कैसा रहेगा? प्लॉट नंबर 3 के लिए ज्यादा कड़ा मुकाबला नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसकी आखिरी बोली करीब $45 लाख से $55 लाख के बीच रहेगी। दादाजी, मुझे अभी पता चला है कि वांग जिंदे की नजर भी प्लॉट नंबर 3 पर है। वो वहाँ कुत्तों के प्रजनन का केंद्र बनाना चाहता है। क्या वांग जिंदे की नजर भी तीसरे नंबर प्लॉट पर है? यह तो बड़ी समस्या हो गई। रुक शुए, ये वांग जिंदे कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता? एल्डरली, काफी समय बाद मिलना हुआ। मिस्टर वांग। नाम लिया और शैतान हाजिर।
शिवे, ये जो वांग जिंदे है, इसके जो पालतू जानवरों के प्रजनन केंद्र हैं, वहाँ गुप्त रूप से जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन मासूमों के साथ गलत काम किए जाते हैं। पहले भी कई लोग इसके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वांग जिंदे हमेशा सबूत पहले ही मिटा देता है। एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसे मालिक के साथ रहकर इसे बहुत तकलीफ होती होगी। एल्डरली, ये मोहतरमा कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। ये कौन है? ये मिस लिन शीवे है, मेरी दोस्त शाओलिन। ये वांग जिंडे मिस्टर वांग है। आज वे तीसरी जमीन की नीलामी में बोली लगाने का इरादा रखते हैं। नमस्ते मिस्टर वांग। लगता है कि मिस लिन भी तीसरी जमीन की नीलामी में बोली लगाना चाहती हैं। मेरी एक सलाह मानो, तीसरी जमीन के पचड़े में मत पड़ो, वरना हारने के बाद शर्मिंदगी होगी। हा 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 हा। मिस्टर वांग, नीलामी में जिसकी सबसे ऊंची बोली होगी उसे ही जमीन मिलेगी। सबको अपनी काबिलियत आजमाने दीजिए। ठीक है, बड़ा आत्मविश्वास है तुम में। वांग जिंदे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वॉफ, दो पैरों वाले इंसान, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे सजा मिलेगी। मुझे माफ करना। हे बाओ, शांत हो जाओ। मिस लिन, उम्मीद है तुम डरी नहीं होगी। देखो, ये कुत्ता भी जानता है कि किसे डराना है और किसे नहीं। मिस लिन, मेरी एक सलाह मान लो, तीसरी जमीन की कोशिश मत करो, ताकि उसे खोने के बाद तुम्हारी बेइज्जती न हो। मिस्टर वांग, नीलामी में मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इसलिए ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। वूफ, वूफ। रुक जाओ, ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम्हें बहुत दुख होता होगा, है ना? कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे हुक्म की खिलाफत करने की? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। वांग जिंदे, ये लीज ऑक्शन हाउस है, तुम्हारे हंगामा करने की जगह नहीं। इसे अभी रोको। एल्डरली, मैं आपकी बात रख लेता हूं। मिस लिन, अब जो भी फैसला होगा वो नीलामी के मैदान में ही होगा। वांग जिंदे, देखो तुम्हारे कुत्ते ने क्या किया है। अभी बरामदे में तुम्हारे डोबरमैन ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे मेरी टिया घबरा गई। मिसेस चेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? रुक्शुए, वांग जिंदे शायद इन बोर्ग महिला से बहुत डरे हुए हैं। ये छेन लीचिन है, जो छेन फैमिली की मालकिन है। छेन फैमिली जियांग चेंग के सबसे बने और खास रियल एस्टेट व्यापारियों में से एक है, जो अव्वल दर्जे की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि वांग जिंदे उन्हें नाराज करने से इतना डरता है। टांग टांग कहाँ है? यह ओल्ड मैडम छेन द्वारा पाली गई 3 साल पुरानी शीतजू कुतिया है। ओल्ड मैडम छेन इसे बहुत प्यार करते हैं और वह हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं। वांग जिंदे, अगर मेरी टांग टांग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चेन, ओल्ड मैडम चेन, इस बेवकूफ जानवर की ही गलती है। मैं इसे सजा देने के लिए आपके हवाले करता हूं। आप चाहे इसे सजा दें या जो मर्जी करें। माफ कर दीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। एक पालतू जानवर को अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बलि का बकरा बना रहे हो। तुम जैसे लोग पालतू जानवर रखने के लायक नहीं है। ठीक है, छोड़ो। मैं कोई बिना बात के बहस करने वाली इंसान नहीं हूँ। मेरी टांग टांग हमेशा से ही डरपोक रही है, वह जल्दी डर जाती है। पूरी गलती इस डॉबरमैन की भी नहीं है। अगली बार अपने कुत्ते का ख्याल रखना, इसे पब्लिक जगहों पर इस तरह भौंकने मत देना। जी बिल्कुल, घर वापस जाकर मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा। वादा करता हूं कि आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। टैंग टैंग, अच्छी बच्ची, डरो मत, डरो मत। दादी यहाँ है। दादी, टैंग टैंग को बहुत बुरा लग रहा है। टैंग टैंग, तुम्हें क्या हुआ? अपनी दादी को मत डराओ। गले में कुछ अटक गया है। दादी, टैंग टैंग को सांस नहीं आ रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ। टैंग टैंग की श्वास नली में शायद कोई चीज अटक गई है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ग्रैंडपा ली, क्या आपके पास पालतू जानवरों के लिए इमरजेंसी फर्स्ट एड किट है? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। मैं वांग जिंदे, अगर टांग टांग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ओल्ड मैडम चेन, इस बात के लिए आप पूरी तरह से मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। सब इसकी गलती है। अगर इसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मैं हेबाओ को चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं करता। इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। वांग जिंदे, क्या तुझे कोई शर्म नहीं है? साफ है कि तूने जानबूझकर कुत्ते को भौंकने पर मजबूर किया ताकि टंग टंग डर जाए। तू भला मिस लिन को दोष कैसे दे सकता है? बस बहुत हुआ। अगर मेरे टैंग टैंग को कुछ भी बुरा हुआ तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ओल्ड मैडम छेन, कृपया 1 मिनट रुकिए। रास्ते से हटो, मुझे टांग टांग को अस्पताल ले जाना है। टैंग टैंग की सांस की नली में कुछ फंस गया है।
उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर और देरी हुई तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम घुटने की वजह से टंग टंग चली जाएगी। क्या? तो अब मैं क्या करूं? शायद जब टैंग टैंग डर गई थी तब उसके मुंह या पास पड़ी कोई छोटी चीज सांस की नली में चली गई। इसे तुरंत बाहर निकालना होगा, वरना यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या तू जानवरों की डॉक्टर है? क्या तेरे पास कोई मेडिकल लाइसेंस है? ओल्ड मैडम चैन, कृपया मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे यकीन है कि मैं टैंग टैंग को ठीक कर सकती हूँ। शाओलिन, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आया हूं। ओल्ड मैडम चैन, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं एक बार तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर टांग टांग को कुछ हुआ? टैंग टैंग को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने टैंग टैंग को ठीक कर दिया तो वांग जिंदे को हेबाओ मुझे सौंपना होगा। किस हक से तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो? एक ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेदारी पालतू जानवर पर डाल दे, वह उसे रखने के लायक नहीं है। वांग जिंदे, तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? जल्दी से हाँ कहो उसे। ठीक है, इलाज करो। अगर यह बच गया तो मैं हेबाओ तुम्हें दे दूंगा। मुझे बचाओ। टैंग टैंग डरो मत, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हूँ, बेहतर होगा कि यह न बचे। वांग जिंदे, अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। देखो, ये बाहर निकल आया। हाँ, आखिरकार मुझे राहत मिली। मेरे बच्चे, तूने तो दादी को डरा ही दिया था। घंटी सांस की नली के सबसे संकीर्ण हिस्से में फंस गई थी। अगर 2 मिनट की भी देरी होती तो सब खत्म हो जाता। पुरानी मालकिन, आगे से जब भी आप टांग टांग के लिए खिलौने खरीदें तो कोशिश करें कि उनमें ऐसी छोटी चीजें न हो। ठीक है, मुझे याद रहेगा। सुंदर दीदी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैडम, अब सब ठीक है। बस खुशी इस बात की है कि टैंग टैंग सुरक्षित है। सब ठीक है। सुनो बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन शिवे है। मैं एक पेट कम्युनिकेटर हूँ। लिन शिवे, यह नाम बहुत प्यारा है। वांग जिंदे, तुम अभी हेबाओ को मिस लिन के हवाले कर दो। और सुनो, हेबाओ के कागजी काम आज ही खत्म होने चाहिए। नीलामी खत्म होने के बाद उसे भी मिस लिन को सौंप देना। अब से हेबाओ अब मिस लिन का पालतू जानवर है। जी, ये लीजिए। हेबाओ, अब तुम्हें कोई और तकलीफ नहीं देगा। वो आपका बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का स्वागत है। नीलामी 10 मिनट में शुरू होगी। फीनिक्स माउंटेन पश्चिमी उपनगर की तीसरी नंबर की जमीन जो 15 एकड़ में फैली हुई है। इसकी शुरुआती कीमत $32 लाख है और हर बोली कम से कम $2 लाख की होनी चाहिए। नीलामी शुरू होती है। $34 लाख, $36 लाख, $38 लाख, $50 लाख, $52 लाख, $60 लाख। मिस लिन, क्या तुम अब पीछे हट रही हो? शिवे, वांग जिंदे, यह सब जानबूझकर दाम बढ़ाने के लिए कर रहा है। यह तीसरी जमीन मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार और कोशिश करना चाहती हूँ। $62 लाख, $65 लाख। मिस्टर नंबर 13, बोली $65 लाख है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगाना चाहता है? लिन सीवे, आज मैं यह साफ कर देता हूँ कि यह तीसरी नंबर की जमीन तू कभी हासिल नहीं कर पाएगी। शिवे, जोश में मत आओ। यह कीमत अब पहले से ही इस जमीन की असली कीमत से कहीं ज्यादा है। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। $70 लाख। मिस नंबर 8 ने $70 लाख की बोली लगाई है। क्या मिस्टर नंबर 13 दाम और बढ़ाना चाहते हैं? $75 लाख। मिस्टर नंबर 13, बोली $75 लाख की है। मिस नंबर 8, क्या आप बोली और बढ़ाना चाहती हैं? शिवे, अब बस भी करो। यह रकम हमारे बजट के बाहर जा चुकी है। $80 लाख। $80 लाख। तीसरी जमीन की लोकेशन भले ही अच्छी हो, पर $80 लाख तो बहुत ज्यादा है। सच में, ऊपर से तीसरी जमीन के आसपास कुछ भी नहीं है। इस कीमत पर यह सौदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। $80 लाख, यह सच में हैरान कर देने वाली कीमत है। मिस्टर नंबर 13, क्या आप बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं? लिन सीवे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी बेकार जमीन के लिए $80 लाख कौन खर्च करता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ? आज यह तीसरी जमीन मैं लिन सीवे इसे पाकर रहूंगी। सब खत्म हो गया। पक्का शिवे का दिमाग वांग जिंदे की बातों से खराब हो गया है। $80 लाख, एक बार। $80 लाख, 2 बार। मेरी बोली $90 लाख है। लगता है लिन शिवे के पास पैसे खत्म हो गए।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ मुकाबला मत करो। $1 करोड़। बॉस, जज्बात में मत आइए। $1,20,00,000। $1,20,00,000। मिस्टर नंबर 13 ने $1,20,00,000 की बोली लगाई है। क्या इससे भी बड़ी कोई बोली है? $1,20,00,000 एक बार, $1,20,00,000 दो बार, $1,20,00,000 तीन बार। बिक गई। मुबारक हो सर, आपने सफलतापूर्वक यह तीसरी जमीन हासिल कर ली है। लिन शिवे, तुम हार गई। हा हा हा। बधाई हो मिस्टर वांग, 1,20,00,000 की कीमत पर प्लॉट नंबर 3 आपका हुआ। ये सही नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कभी यह जमीन खरीदना ही नहीं चाहती थी। मिस्टर वांग, आप यहाँ गलत कह रहे हैं। मेरी माली हालत सचमुच मिस्टर वांग जितनी अच्छी नहीं है और मुझ में उतनी काबिलियत भी नहीं है। सच में मुझे आपसे जलन हो रही है। आखिर मिस्टर वांग ने 1,20,00,000 की भारी कीमत देकर यह जमीन खरीदी है जिसकी कीमत महज $60,00,000 ही है। क्या बात है, मैं तो आपकी कायल हो गई। शिवे, तुमने तो अभी मुझे डरा ही दिया था। मैंने तो कहा ही था कि मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। लिन शिवे, तू घटिया औरत। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शिवे बच्चों। वांग जिंदे, तुम करना क्या चाहते हो? ओल्ड मदाम चेन, एल्डरली, मैं तो बस मिस लिन से मजाक कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? ओल्ड मैडम चेन, अभी अभी वांग जिंदे ने जानबूझकर शिवई के खिलाफ बोली बढ़ाई। जब शिवई ने 1 करोड़ की बोली लगाई थी तब भी वह नहीं रुके और जबरदस्ती 1,20,00,000 तक ले गए। अब जब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत पैसा फूंक दिया तो वह गुस्से में अपना आपा खो रहे हैं और हाथ भी उठा रहे हैं। नीलामी में तो हार जीत चलती ही रहती है। मिस्टर वांग, क्या आप में हार स्वीकार करने का दम भी नहीं है? लिन शिवे, तूने बहुत खेल खेल लिया। चाहे कुछ भी हो, आज भी जीत मेरी ही हुई है। तुम आवारा जानवरों के लिए शेल्टर बनाना चाहते हो? भूल जाओ इसे। यह सिर्फ एक सपना ही रहेगा। अगर औकात नहीं है तो नीलामी में मत आया करो। मिस लिन, आपका शुक्रिया कि आपने टांग टांग को बचा लिया। अभी अभी टांग टांग की हालत में सुधार हुआ है और अब वह बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ कि टैंग टैंग अब सुरक्षित है। प्लॉट नंबर 3 को वांग जिंदे ने खरीद लिया है। क्यों न शाओलिन प्लॉट नंबर 1 के बारे में सोचे। प्लॉट नंबर 1 के लिए फिलहाल मेरे पास बजट नहीं है, मगर कोई बात नहीं। अभी तक तो मुझे मेरा पशु चिकित्सा का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए फिर आराम से कोई सही जगह ढूंढ लेंगे, तब तक बहुत समय है। यह प्लॉट नंबर 3 तो बहुत छोटा है। इसमें क्या बनेगा? इसकी जरूरत ही नहीं है। आखिरकार यह बस एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम, आपका क्या मतलब है? अब पेश है आज की सबसे बड़ी नीलामी। फीनिक्स माउंटेन ईस्ट सबर्ब्स का प्लॉट नंबर 1। यह जमीन 32 एकड़ में फैली है। पहले यहाँ एक प्राकृतिक फार्म हुआ करता था। यहाँ अभी भी मजबूत बाढ़ और गोदाम मौजूद हैं और साथ में एक फलों का बगीचा भी है। शुरुआती बोली $70,00,000 है। 80 लाख, 90 लाख। सुनो शिवई, तुमने टैंक टैंक की जान बचाई है और मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया है। यह प्लॉट नंबर 1 मैं खरीद कर तुम्हें तोहफे में दूंगी। यह जमीन 32 एकड़ की है। यहाँ पानी, बिजली और इंटरनेट की सारी सुविधाएं हैं। साथ ही 2 एकड़ का फलों का बगीचा भी है। हालत बहुत अच्छी है। शिवे, आपने टांग टांग की जान बचाई। मैंने अभी तक आपका अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं किया है। यह नंबर 1 जमीन मैं खरीद कर आपको तोहफे में दे दूंगी। मैडम, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। टैंग टैंग मेरी जान है। एक जमीन तो क्या, अगर मुझे आपको ऐसी 10 जमीनें भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दूंगी। $1,50,00,000। 6 नंबर के मेहमान की बोली $1,50,00,000 है। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहता है? यह तो ओल्ड मैडम चैन है, छोड़ो, रहने दो। जब ओल्ड मैडम चैन ने बोली लगा दी है तो हमें उनके सामने बेकार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। $1,50,00,000 एक, $1,50,00,000 दो, $1,50,00,000 3। बिक गई। बधाई हो 6 नंबर के मेहमान, आपने यह जमीन जीत ली है। शिवई, आज से यह नंबर 1 वाली जमीन अब आपकी हुई। शिवे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार अब तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो। मैडम, यह वाकई बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकती। शाओलिन, ये ओल्ड मैडम चेन का प्यार है, इसे रख लो। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस लिन,
यह हेबाओ के ट्रांसफर के कागजात हैं। मिस्टर वांग ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। शुक्रिया। हे बाओ, अब आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया मालकिन। यह पहली जमीन की जानकारी है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। आगे का काम मैं वकील से कहकर पूरा करवा दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड मैडम चेन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे रक्षक दीदी, टैंग टैंग, मेरे रक्षक दीदी, यह आपके लिए तोहफा है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लगता है टैंग टैंग अपना छोटा बैग आपको देना चाहती है। हाँ, रक्षक दीदी के लिए। टैंग टैंग, ओल्ड मैडम चेन ने पहले ही मुझे तोहफा दे दिया है, मैं तुम्हारा तोहफा नहीं ले सकती। रक्षक दीदी, इसे ले लीजिए ना, इसमें मेरा छुपाया हुआ खजाना है, ये बहुत बहुत कीमती है। तुम इसे रख लो, यह टैंग टैंग का प्यार है। तो फिर टांग टांग, तुम्हारे इस तोहफे के लिए शुक्रिया। ओल्ड मैडम चेन, ग्रैंडपा ली, रुक्शवे, काफी देर हो गई है, तो अब हमें चलना चाहिए। हे बाओ, चलो अब घर चलते हैं। वॉफ, घर चलते हैं। संगबियाओ, शोंगदा, यह हेबाऊ है। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। तुम सबको प्यार से साथ रहना चाहिए। वूफ, बॉस, आप एक और नया कुत्ता ले आए। क्या अब इसके आने के बाद आपको मेरी जरूरत नहीं रही? मालकिन, क्या इन्हें मैं पसंद नहीं आया? ये तो दिखावे की खुशबू आ रही है। ओए दिखावटी कुत्ते, सुन ले, मालकिन का सबसे चहेता तो मैं ही हूँ। ठीक है, अब बस करो। अब से तुम सब एक परिवार हो, सब साथ मिलकर रहो। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करती हूँ। सुन, चूंकि मालकिन ने तुझे पालने का फैसला कर लिया है, तो अब से तू भी हमारी टीम का हिस्सा है। मालकिन के साथ रहे तो वादा है कि तुझे रोज अच्छा खाना मिलेगा। बस तू मालकिन के प्यार में हिस्सा मत बांटना, फिर तू मेरा सबसे अच्छा भाई है। अगर किसी ने तुझे परेशान किया तो मुझे बता देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। शुक्रिया कि आप सब ने मुझे अपनाया। अब से मेरा ख्याल रखिएगा। खाना तैयार है, चलो खा लो। चलो अब ज्यादा नाटक मत करो, खाना खाओ। मुझे अब थोड़ी नींद आ रही है, तुम सब अच्छे से खाना खाओ। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मालकिन। गुड नाइट। हाँ, वैसे वह छोटा बैग जो मुझे टंग टंग ने दिया था, मैंने उसे अभी तक खोलकर नहीं देखा है। यह पैकिंग, कहीं इसके अंदर हीरा तो नहीं छिपा है? यह तो पन्ना है और यह पूरी तरह से हरा है। हे भगवान, इसका रंग और चमक देखकर लगता है कहीं यह मशहूर इंपीरियल ग्रीन तो नहीं? मैंने इसे पहले सिर्फ मैगजीन में देखा है। अंगूठी का यह एक छोटा सा पत्थर $10 लाख की कीमत का है। टैंग टैंग ने सच ही कहा था, यह वाकई बहुत कीमती है। नहीं, यह बहुत महंगा तोहफा है, मैं इसे नहीं ले सकती। शायद ग्रैंडमदर चेन को पता भी नहीं होगा कि टैंग टैंग के बैग में एक पन्ने की अंगूठी है। ग्रैंडमदर चेन, टैंग टैंग के छोटे से बैग में पन्ने के गहनों का एक डिब्बा है। यह बहुत कीमती है, मैं इसे कल आपको वापस कर दूंगी। शिवे, पन्ने के ये गहने टांग टांग ने खास तौर पर तुम्हारे लिए शुक्रिया के तौर पर भेजे हैं। इसे वापस करने की बात भी मत करना, वरना टांग टांग उदास हो जाएगी। मेरे रक्षक दीदी, मैं टैंग टैंग हूँ, इसे वापस नहीं करना। लगता है ग्रैंडमदर चेन को पहले से ही पता था। इतनी महंगी अंगूठी को मुझे किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। पूरी रात मुझे बस यही सपने आते रहे कि कोई मेरा पन्ना चुराने आ रहा है। मैं चैन से सो भी नहीं पाई। मैंने सुबह के 3 बजे जल्दी से एक तिजोरी ऑर्डर की। सिर्फ डिलीवरी के लिए मैंने $500 खर्च कर दिए। उफ, लेकिन खैर, सुकून पाने के लिए इतना खर्च करना तो बनता है। अरे वाह, अब तो मैं सच में एक अमीर औरत बन गई हूँ। अरे शांत हो जाओ। लिन शी वे,
तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी काम है वेटरनरी लाइसेंस की परीक्षा पास करना। जैसे ही वेटरनरी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एनिमल शेल्टर का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो सकेगा। प्यारे आवारा जानवरों, बस थोड़ा इंतजार और करो। मिस्टर वांग सर, मैंने सब पता लगा लिया है। लिन शिवेई ने इस साल की होने वाली नेशनल वेटरनरी लाइसेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा का समय 1 हफ्ते बाद का है और परीक्षा केंद्र जांगछेंग सिटी वोकेशनल सर्टिफिकेशन सेंटर में है। उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? आपके आदेशानुसार मैंने इस परीक्षा के मेन एग्जामिनर को रिश्वत दे दी है। वो मान गए हैं। सिर्फ $20 लाख में वे सुनिश्चित करेंगे कि लिन जिवे इस परीक्षा में फेल हो जाए। उससे कहो कि बहुत अच्छा काम किया। बस एक बार लिन जिवेई परीक्षा में फेल हो जाए तो चुप रहने की रकम 2 गुनी कर दूंगा। जी सर। रही बात चैन फैमिली की, तो उसे जमीन का एक टुकड़ा देने से क्या होगा, बिना पशु चिकित्सक सर्टिफिकेट के। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह अपना यह घटिया आश्रय केंद्र कैसे चला पाती है। जैसे ही लिन शिवेई इसे खोलने की हिम्मत करेगी, मैं तुरंत उसकी रिपोर्ट कर दूंगा कि वह बिना लाइसेंस के इलाज कर रही है और जानवरों का शेल्टर गैरकानूनी तरीके से चला रही है, ताकि वह कुछ साल जेल की हवा खाए। तब देखूंगा कि उसकी अकड़ कैसे बाकी रहती है। मिस्टर वांग, आप बहुत चालाक हैं, पर हेबाओ की तरफ से जो वह तो बस एक बदतमीज जानवर है। एक बार मैं लिन शिवेई को बर्बाद कर दूं, फिर आराम से उस कुत्ते को सबक सिखाऊंगा। हाँ, एक और बात, कुछ लोगों को लिन शिवेई पर नजर रखने के लिए भेजो। इन दिनों उसे चैन से जीने मत देना। मैं समझ गया सर। लिन शिवेई, मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ग्रैंडपा ली सर, गुड इवनिंग। शाओलिन बेटे, क्या मैंने तुम्हारी पढ़ाई में खलल तो नहीं डाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रैंडपा ली सर, आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था क्या? हाँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरा एक पुराना दोस्त है, जियांगछेंग शहर का सबसे अमीर आदमी लू जेनतिंग। उसके पास एक बेहतरीन नस्ल का रेसिंग घोड़ा है, जिसकी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। कई बड़े पशु चिकित्सकों को दिखाया, ढेर सारे टेस्ट भी करवाए। सब यही कहते हैं कि रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन घोड़ा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और वह रेस में भी हिस्सा नहीं ले पा रहा है। क्या विशेषज्ञ डॉक्टर भी वजह नहीं जान पाए? हाँ, मैंने लू जेनतिंग को बताया था कि तुमने कैसे तांग तांग और ऐश की जान बचाई थी, इसीलिए वह चाहते हैं कि तुम एक बार आकर देख लो। ग्रैंडपा ली सर, मैं कल वहां जा सकता हूं, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि समस्या सुलझ ही जाएगी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं रुश्वे को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा। वह रास्ता जानती है। ठीक है ग्रैंडपा ली सर, मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। मालिक, क्या आप उस घोड़े का इलाज करने जा रहे हैं? वह बहुत कीमती होगा। हाँ, अगर मैं उसकी मदद कर पाया तो शायद आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। रेसिंग घोड़ा? मैंने तो कभी उसे नहीं देखा। मुझे भी ले चलिए, मुझे भी ले चलिए। वैसे मैंने कुछ रेसिंग घोड़े देखे हैं। वे बड़े बड़े जीव, दिमाग से बहुत सीधे होते हैं। मालिक, हमें भी साथ ले चलिए। हो सकता है कि हम कुछ काम आ सकें। ठीक है, तो कल हम सब साथ चलेंगे। शिवे, जुईफेंग ने एक बार अंकल लू की जान बचाई थी, इसीलिए अंकल लू उनकी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित है। इस बार सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अंकल लू, ये लिन शिवे हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन पेट कम्युनिकेटर हैं। नमस्ते मिस्टर लू। रुशुए, मिस लिन, आप लोगों को यहाँ आने के लिए तकलीफ हुई। जुईफेंग अंदर ही हैं। मैं आप सबको अंदर ले चलता हूँ। ये तो मेरे बेटे जिक्सवान की गाड़ी है। वो यहाँ क्या कर रहा है? पापा, ये लोग कौन हैं? ये मिस लिंसी वे हैं। तुम्हारी अंकल ली ने इनका परिचय एक पेट कम्युनिकेटर के रूप में कराया है। ये जुईफेंग की हालत देखने आई हैं। पेट कम्युनिकेटर? पापा, क्या आप वाकई इस पर विश्वास करते हैं? इस छोटे से गांव में पेट कम्युनिकेटर कहां से आ गए? ये सब बस धोखेबाज होते हैं। ये मिस्टर हंस हैं, जिन्हें मैंने स्पेशली जर्मनी से बुलवाया है। ये इंटरनेशनल इक्वाइन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 3 बार के रेस चैंपियन का इलाज किया है। मिस्टर लू, मैंने बहुत ध्यान से जुईफेंग के सारे मेडिकल रिकॉर्ड देखे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार इन्हें साइकोलॉजिकल एनोरेक्सिया होने की पूरी संभावना है, जिसके लिए व्यवहार में हस्तक्षेप और दवाओं से इलाज की जरूरत है। पापा, देखा आपने? इसे कहते हैं असली एक्सपर्ट। और तुम न जाने कहां से आई हुई कोई मामूली गांव की लड़की कुछ आवारा बिल्लियों और कुत्तों के साथ
ये जुईफेंग का इलाज करने की हिम्मत कैसे कर रही है? शायद तुम किसी हादसे का बहाना बनाकर हमारे लू फैमिली से पैसे ठगना चाहती हो। घुड़दौड़ का क्षेत्र एक प्रोफेशनल क्षेत्र है और एक पालतू जानवरों की कम्युनिकेटर। लगता है यह मिस कोई परियों की कहानी सुना रही हैं। दो बेवकूफ, मेरे मालिक को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा नोच लूं? ये जंगली बिल्ली कहां से आ गई? बटलर, जल्दी इस जंगली बिल्ली को यहां से हटाओ। संग ब्याओ, वापस आओ। डरपोक कहीं का। मिस्टर लू, चूंकि मिस्टर लू को एक प्रोफेशनल इंसान मिल गया है तो हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। शीवे, रुको, मत जाओ। लू जिक्शवान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। शीवे एक बहुत ही शानदार पेट कम्युनिकेटर है। वह सच में जानवरों से बात कर सकती है। हमारे घर के ऐश को शीवे ने ही बचाया था और ओल्ड मैडम छेन की टांग टांग को भी शीवे ने ही ठीक किया था। पालतू जानवरों से बात कर सकती है तो फिर मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ। तुम बस बहुत हुआ। लू जिक्सवान, तुम अपनी जुबान बंद रखो। वह मेरी मेहमान है। तुम्हारी यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस लिन से माफी मांगो। पिताजी, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खेद है मिस लिन, मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं अभी आपको अंदर ले जाकर जुई फेंग से मिलवाता हूँ। अगर आपने समस्या ढूंढ ली तो मैं लू जेनतिंग आपको भारी इनाम दूंगा। मैं चल सकती हूँ, लेकिन मेरे पालतू जानवर भी मेरे साथ अंदर जाएंगे। जरूर, क्यों नहीं। मिस्टर हांस, तुम्हें अपना हुनर दिखाना होगा। मैं सबके सामने इसकी सच्चाई उजागर करना चाहता हूँ कि यह एक ढोंगी है। बेफिक्र रहो, विज्ञान अपने आप सब कुछ साबित कर देगा। चलो, मैं अस्तबल के अंदर नहीं जाऊंगा। जुई फेंग आज कैसी है? मिस्टर लू, जुईफेंग ने आज फिर सिर्फ थोड़ा पानी पिया, घास का एक टुकड़ा भी नहीं खाया और अब भी अस्तबल में जाने से मना कर रही है। संग ब्याओ, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ की गंध बहुत ही खराब है। मालिक, चलिए यह देखकर जल्दी घर चलते हैं। अजीब सी महक। हाँ, सिस्टर ब्याओ सही कह रहा है। अजीब सी महक, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? मालिक, लगता है जैसे किसी केमिकल की गंध बहुत तेज है। मिस लिन, डॉक्टर हैंस, अब जुई फेंग की जिम्मेदारी आप पर है। दिल की धड़कन सामान्य है और शरीर का तापमान भी मानक के भीतर है। मिस्टर लू, शारीरिक रिपोर्ट को देखते हुए वाकई जुईफेंग के साथ कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था, उसकी समस्या मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। तू खुद बीमार है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं अस्तबल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस जगह के अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर लू, मैं उसे शांत करने वाली दवा देने की सलाह देता हूं और साथ में मनोवैज्ञानिक थेरेपी की भी जरूरत होगी। मिस्टर लू, जुईफेंग बीमार नहीं है, वह बस डरा हुआ है। डरा हुआ? मिस लिन, हमारी जुईफेंग पिछले 3 सालों से घुड़दौड़ की चैंपियन रही है। वह तो दौड़ शुरू होने वाली बंदूक की आवाज से भी नहीं डरती, और तुम कह रहे हो कि वह अपने ही अस्तबल से डर रही है। जुईफेंग, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अस्तबल के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? जुईफेंग, तुम अस्तबल के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि वो जगह तुम्हें डरा रही है ना? अस्तबल से डर नहीं लग रहा। बात यह है कि उस अस्तबल के नीचे कुछ है। उसके ऊपर सोने से मेरा सिर दुखता है और दम घुटता है। मालकिन, इसके नीचे कुछ है। केमिकल्स की बदबू यहीं से आ रही है। मालकिन, यहाँ वाकई सड़े हुए तेल जैसी बदबू है। इस अस्तबल के नीचे पक्का कोई ऐसी चीज दबी है जिसे वहां नहीं होना चाहिए। मिस्टर लू, अस्तबल के नीचे कुछ दबा हुआ है जिसकी वजह से जुईफेंग का सिर दुख रहा है, उसका दम घुटता है, इसलिए वह अंदर जाने को तैयार नहीं है। मिस लिन, झूठ बोलने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। यह अस्तबल 3 साल पहले बना था। अगर नीचे कुछ होता तो अब तक पता चल गया होता। मिस लिन, तुम्हारी ये बात बिल्कुल बकवास है। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। अभी इंजीनियरिंग टीम को बुलाओ और उन्हें सबसे एडवांस जियोलॉजिकल डिटेक्टिंग मशीन के साथ आने को कहो। मुझे जानना है कि इसके नीचे आखिर क्या है। जी सर। पापा, क्या आप वाकई इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? डॉक्टर हांस ने पहले ही कह दिया है कि जुईफेंग की समस्या दिमागी है। जिक्सवान, अगर नीचे वाकई कुछ निकला तो मिस लिन का ये कदम न सिर्फ जुईफेंग को बचाएगा बल्कि हमें भी बचाएगा। पापा, मिस लिन, अगर नीचे वाकई कोई समस्या निकली तो मैं यानी लू जेनतिंग तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आखिर कितना और इंतजार करना होगा?
1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। चुपचाप इंतजार करो। सर, टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है। बताओ। अस्तबल से 3 मीटर नीचे 3 बड़े बेकार तेल के टैंक दबे हुए हैं। उनमें से एक टैंक में बहुत जंग लग चुका है और वहां रिसाव भी हो रहा है। इसमें बेंजीन और टोलुइन जैसे जहरीले पदार्थ हैं। यह रिसाव 3 महीने से ज्यादा समय से हो रहा है। हे भगवान, टोलुइन और जाइलिन तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत जहरीले होते हैं। अगर जानवर लंबे समय तक इन्हें सूंघते रहें तो उन्हें भूख न लगना, बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। तो असल में जुई फेंग बीमार नहीं था, मुझसे गलती हो गई। जानवरों की सूंघने की शक्ति इंसानों से दर्जनों गुना ज्यादा तेज होती है, इसीलिए जुई फेंग को हम सबसे पहले पता चल गया। सर, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इन जहरीले पदार्थों को अगर लंबे समय तक सूंघा जाए तो इसका असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं होता, बल्कि इंसानों को भी कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर? पापा, मैं और आप तो अक्सर उस अस्तबल के पास चाय पीते थे, तो फिर हमारे साथ भी? मिस लिन, इस एहसान के लिए सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं है। सच कहूं तो मुझ लू जेंटिंग पर आपका कर्ज है। अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी हो तो बिना किसी झिझक के कहना, ये $5 करोड़ हैं। ये जुई फेंग को बचाने का इनाम है। उम्मीद है कि मिस लिन आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे। मिस लिन, मुझे माफ कर दीजिए। मिस लिन, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। जब तक जुईफेंग की मदद होती है तब तक सब ठीक है। मिस लिन, मैंने सुना है कि आप जानवरों के लिए एक आश्रम बनाना चाहती हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जानवरों का आश्रम बनवाने में। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर लू। चलो, कम से कम तुम में थोड़ी तो इंसानियत है। मैं तुम्हारी पिछली बदतमीजी के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। मिस लिन, यह तो सच में कमाल है। बिना किसी मशीन के, सिर्फ जानवरों के इशारों को समझकर आपने मिट्टी के अंदर छिपे प्रदूषण के स्रोत को ढूंढ निकाला। इसे विज्ञान से समझा पाना नामुमकिन है। क्या आपने जानवरों से बात करने का कोई तरीका खोज लिया है? कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। डॉक्टर हांस, मैं तो बस जानवरों के छोटे छोटे इशारों और व्यवहार को देख लेती हूँ। यह सब सिर्फ मेरे अनुभव और एहसास पर आधारित है। शायद मैं आपको यह सब व्यवस्थित तरीके से नहीं सिखा पाऊंगी। अब मैं उन्हें यह तो नहीं कह सकती मैं जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ डॉक्टर हांस, जैसा कि शिवई ने कहा, यह तो एक कुदरती देन है। किस्मत की बात तो आप समझते ही होंगे, इसे सीखा नहीं जा सकता। यह तो बहुत ही दुख की बात है। मिस लिन, यह मेरा नंबर है। अगर भविष्य में किसी रिसर्च में साथ काम करने की जरूरत पड़े तो कृपया मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है मिस्टर लू, चूंकि जुईफेंग की परेशानी हल हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए। मिस लिन, ये पैसे तो तुम्हें रखने ही होंगे। पागल लड़की, इन्हें रख लो। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर लू। ये वही लड़की है, काफी शरीफ दिखती है। उसने वांग जिंदे जैसे खतरनाक इंसान को कैसे नाराज कर दिया। किसको पता, वांग जिंदे का दिल तो सुई की नोक से भी छोटा है। हो सकता है इस लड़की ने अनजाने में उसे गुस्सा दिला दिया हो। हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वांग जिंदे के असिस्टेंट ने कहा है कि बस उसे थोड़ा डराना धमकाना है ताकि अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी नर्क बन जाए। बात तो सही है, जिससे पैसे लिए हैं उसका काम तो करना ही पड़ेगा। वांग जिंदे हमें कितने पैसे दे रहा है? एक आदमी के $5,000 और काम होने के बाद 5,000 और। सिर्फ $10,000? ये तो बहुत कम है। ग्वांगतो, क्या तूने उस काले कुत्ते को देखा? हाँ देखा, पर क्यों? मैंने कुत्तों के बाजार में काम किया है। वो एक शुद्ध डोबरमन ब्रीड है। उसकी कीमत कम से कम $2 लाख है। $2 लाख? एक कुत्ता भला 2 लाख का कैसे हो सकता है? कहीं तुझे गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, मैं बिल्कुल पक्का हूं। अगर हम उसे किसी गैर कानूनी बाजार में बेचें तो कीमत 2 गुनी भी मिल सकती है। पर वांग जिंदे ने सिर्फ उस लड़की को सबक सिखाने को कहा था, कुत्ता चुराने को नहीं। तू पागल है क्या? अगर हमने कुत्ता चुराकर बेच दिया तो उस 10,000 से कहीं ज्यादा पैसे कमाएंगे। रही बात वांग जिंदे की, तो उसे कोई भी बहाना बना देंगे। पर हम उसे चुराएंगे कैसे? वो कुत्ता काफी खतरनाक लग रहा है। कितना भी खतरनाक कुत्ता हो, दवा के आगे कुछ नहीं। मैं कुछ बेहोशी के इंजेक्शन ले आता हूं। जब रात को सन्नाटा हो जाएगा तब हम अंदर जाकर कुत्ते को बेहोश करके ले आएंगे और साथ ही उसका घर भी तहस नहस कर देंगे। ठीक है, जैसा तू कहे। ये काम पूरा होने के बाद हम कुछ महीनों तक मजे कर सकते हैं। अब बस आज मुझे जल्दी सोना होगा।
कल मुझे लाइब्रेरी जाकर जानकारी भी तो ढूंढनी है। मालकिन, आप जाकर सो जाइए। यह राजा आपके लिए पहरा देगा। ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम लोग ज्यादा देर तक शोर मत मचाना। हे बाओ, तुमने अभी क्या सुना? दरवाजे पर 2 लोग हैं। वे काफी देर से चक्कर काट रहे हैं। उनकी गंध अनजान है। मैंने भी इसे महसूस किया। यह बदमाशों की गंध है। इस राजा को देखने दो। सच में कुछ चालाक और संदिग्ध लोग वहां हैं। हे बाओ, शोंगदा, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हमारे घर में गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो उन्हें सबक सिखा दो। सावधान रहो, ऐसा लगता है वे अंदर आ रहे हैं। हे बाओ, तुम दरवाजे के पीछे छिप जाओ। शोंगदा, तुम बालकनी की तरफ जाओ। मैं कमान संभालूंगा। समझ गया। ठीक है। लिविंग रूम में कोई नहीं है। बेडरूम का दरवाजा बंद है। लगता है वह औरत सो गई है। बेडरूम का दरवाजा बंद है। बेडरूम। कुत्ते का घर बालकनी की तरफ है। चलो। कुत्ता कहाँ गया? दरवाजे के पीछे है। मैंने उसे दबोच लिया है। उसे सुलाने वाला इंजेक्शन लगा दो। मैं करता हूं। मैं संभालता हूं। यह मुझे किस चीज ने फंसा दिया? बेवकूफ कहीं के। यह एक और बिल्ली कहां से आ गई? मुझे छोड़। सुई कहां है? वह जमीन पर गिर गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तो सब खत्म हो गया। आधी रात को इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम लोग कौन हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? सब खत्म। अब हम पूरी तरह फंस गए हैं। सब खत्म। मिस लिन, उन 2 लोगों ने सब सच उगल दिया है। उन्हें पता था कि आपका डोबरमन कुत्ता बहुत कीमती है। वे उसे चुराकर बेचना चाहते थे। फिलहाल उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। घर में चोरी करने की नाकाम कोशिश के जुर्म में वे अब कई सालों तक जेल में सड़ेंगे। मैंने सुना है कि उन लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके उन 3 पालतू जानवरों ने सिर्फ अपना बचाव किया है। सब ठीक है। चलो अच्छा है, अब मुझे राहत मिली। लेकिन मिस लिन, आपको सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद रखा करें। यहाँ एक साइन कर दीजिए और फिर आप जा सकती हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी हम आपको समय पर सूचित कर देंगे। शिवे, तुम ठीक तो हो? मैं तो बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ। जब मुझे पता चला तब तक हेबाओ ने उन 2 चोरों को काबू में कर लिया था। ऑफिसर वू ने कहा कि उन्होंने घर में चोरी करने की नाकाम कोशिश की थी और वे अब सजा काट रहे हैं। शिवे, वहाँ कोई चोर नहीं थे। यह सब उस वांग जिंदे की चाल थी। क्या तुम्हें उसका वह असिस्टेंट याद है? पिछली बार मैंने अपनी आंखों से उसे 2 गुंडों से बात करते देखा था। वांग जिंदे? हाँ, वही। पिछली बार नीलामी के समय तुमने उसकी बहुत बेइज्जती की थी और उसके जैसा छोटे दिल का इंसान यकीनन तुमसे नफरत करता होगा और बदला लेना चाहेगा। शिवे, वांग जिंदे बहुत ही धोखेबाज और चालाक आदमी है। इस बार वह नाकाम रहा, लेकिन हो सकता है कि अगली बार वह तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं सावधानी बरतूंगी, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि वे मेरे अगले हफ्ते वाले एग्जाम के समय कोई गड़बड़ न करें। शिवे, तुम चिंता मत करो। मैंने पता किया है इस बार के एग्जाम में एनिमल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जियांग खुद निगरानी करने के लिए आने वाले हैं। तुम बेफिक्र होकर एग्जाम दो। प्रेसिडेंट जियांग के बारे में तो पता ही है, वे बहुत ईमानदार और सख्त हैं। क्या प्रेसिडेंट जियांग खुद आ रहे हैं? हाँ, जब प्रेसिडेंट जियांग वहाँ मौजूद होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वह वांग जिंदे कोई भी चाल चल पाएगा। ठीक है रुक्षुए, तुम सबका शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? हम तो पक्के दोस्त हैं। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। सुना है कि इस साल का चीफ एग्जामिनर बहुत सख्त है। पिछले साल का पास प्रतिशत सिर्फ 13% था। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार मैं रिजेक्ट हो गया था। ये मेरी दूसरी कोशिश है। उम्मीद है कि आज सब ठीक होगा। कृपया अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दिखाएं। फोन बंद करके लॉकर में रख दें। लिन शिवेई, आपका एग्जाम हॉल 303 में है। कृपया अंदर जाएं। शुक्रिया। मैं इस परीक्षा का चीफ एग्जामिनर सन जियानमिंग हूं। परीक्षा के नियम मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बस एक बात पर जोर देना चाहता हूं, अगर नकल करने की कोई भी कोशिश की गई तो परीक्षा तुरंत रद्द कर दी जाएगी और आप 3 साल तक दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पेपर बांटना शुरू करें। परीक्षा का समय 3 घंटे है। अब पेपर लिखना शुरू करें। ये सवाल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान है। ये सब मेरे नोट्स में से ही आए हैं।
ये इतनी जल्दी पेपर सॉल्व कर रही है, लगता है इस लिन शिवेई में वाकई में काबिलियत तो है। लेकिन तुमने मिस्टर वैंग से दुश्मनी क्यों मोल ली? आज तो तुम्हारा एग्जाम फेल होना पक्का है। काफी समय बीत गया है, अब अपना दाम खेलने का वक्त आगना है। एग्जामिनर सन, मुझे अपनी शीट समय से पहले जमा करनी है। अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही बीता है। क्या तुम पक्का अभी पेपर जमा करना चाहती हो? हाँ, पक्का। मैंने सारे जवाब लिख लिए हैं। मुझे लगा था कि इस लिन शिवेई के पास कुछ असली हुनर होगा, लेकिन इतनी देर की कोशिशों के बाद पता चला कि तुम 3 घंटे की थ्योरी परीक्षा को भी पूरा नहीं कर पाई। ये जवाब तो स्टैंडर्ड जवाबों से भी ज्यादा सटीक हैं। अगर थ्योरी परीक्षा तुम्हें नहीं रोक पाई तो फिर प्रैक्टिकल परीक्षा का इंतजार करो। लिन शिवेई, मेरे पास तुम्हें नियमों में फंसाने के बहुत सारे तरीके हैं। भगवान से दुआ करता हूँ कि प्रैक्टिकल परीक्षा में मुझे कोई इमरजेंसी केस न मिल जाए। मैं भी इमरजेंसी केस नहीं चाहता। नर्वस होते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पंगडुन, 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 तुम्हें क्या हुआ? अपनी माँ को ऐसे मत डराओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मेरी तबीयत बहुत खराब है? क्या हो गया तुम्हें? अरे नहीं, क्या इस डॉगी को फिट्स आ रहे हैं? बार बार उलटी आना और पेट में दर्द, तेजी से आती कमजोरी, ये सब फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। मैम, आज पंगडुन ने आखिर क्या खाया था? फूड पॉइजनिंग? पर मैंने तो इसे आज सिर्फ डॉग फूड ही दिया था, उसके अलावा कुछ और नहीं। सॉरी मालिक, आज सुबह मुझे मेज पर रखे वो बैंगनी फल नहीं चुराने चाहिए थे। बैंगनी रंग का फल? क्या पांगडुन ने चुपके से अंगूर खा लिए हैं? अंगूर? मैंने सुबह अंगूर खरीदे तो थे और उन्हें टेबल पर रखा था, तो क्या इसने उन्हें खा लिया? रुको 1 मिनट। अंगूर? क्या अंगूर खाने से पालतू जानवर बीमार हो सकते हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। शायद ऐसा ही होता है, पर मुझे पक्की जानकारी नहीं है। अंगूर कुत्तों की किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। हालत गंभीर होने पर इससे किडनी फेल भी हो सकती है। किडनी फेल? तो मैं जल्दी से पंगडुन को अस्पताल लेकर जाता हूँ। लेकिन यहाँ से सबसे पास वाला जानवरों का अस्पताल गाड़ी से भी आधे घंटे की दूरी पर है। मैम, अंगूर से होने वाले जहर के लिए इलाज का कीमती समय बहुत कम होता है। अब हमें तुरंत पांगडुन को उल्टी करवानी होगी। अगर अस्पताल जाने का इंतजार किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ कोई दवा भी तो नहीं है। मुझे इसका अनुभव है। मैं पांगडुन की उल्टी करने में मदद कर सकती हूँ। सुनिए मिस, क्या आप पक्का ये कर सकती हैं? हम में से किसी के पास अभी जानवरों के डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो? हाँ, बात तो सही है। जबरदस्ती उल्टी करवाना जोखिम भरा है। अगर ये सही ढंग से नहीं किया गया तो उसे और भी ज्यादा चोट पहुंच सकती है। मैम, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे 80% यकीन है कि मैं यह कर लूंगी। ठीक है मिस, मुझे आप पर भरोसा है। प्लीज इसे बचा लीजिए। क्या आप में से किसी के पास पीने का पानी है? मेरे पास है। साथ ही तुम एक बार फिर सोच लो, अगर यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? मैं यहाँ हूँ। पांगडुन को कुछ नहीं होगा। थोड़ी हिम्मत रखो, उल्टी करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सच में अंगूर ही थे। उसका फैसला एकदम सही था। आपका धन्यवाद। अब मेरे पेट का दर्द काफी कम है। पांगडुन की हालत में अभी के लिए सुधार है, लेकिन इसे फिर भी अस्पताल ले जाकर एक बार चेकअप कराना होगा। आपका बहुत धन्यवाद बिटिया, बहुत अच्छा हुआ। आपका लाख लाख धन्यवाद। काम करने का तरीका सधा हुआ है और फैसला भी सही। लगता है इस लिन शिवेई में सचमुच में कुछ काबिलियत तो है, मगर मैं परेशान था कि तुम्हें परीक्षा से बाहर निकालने का क्या बहाना ढूंढूं और तुमने खुद ही मेरे हाथों में मौका दे दिया। क्या बात है, परीक्षा केंद्र के बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मेरा कुत्ता अभी गलती से अंगूर खाने की वजह से बीमार हो गया था। इसी लड़की ने इसकी जान बचाई है। अच्छा, सांस अब सामान्य है, आंखों की पुतलियां भी ठीक हो रही हैं। बहुत बढ़िया। इलाज का तरीका बहुत ही पेशेवर था। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए आज की प्रैक्टिकल परीक्षा पास करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है।
मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि तुम्हारी काम करने की महारत कई डिग्री वाले डॉक्टरों से भी बेहतर है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। कमाल है, अभी तो परीक्षा शुरू भी नहीं हुई और परीक्षक ने तारीफ भी कर दी। लेकिन लिन शिवेई, तुमने एक बहुत ही गंभीर गलती कर दी है। लिन शिवेई, तुम्हारे पास अभी तक वेटेरिनरी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी तुम जानवरों का इलाज कर रही हो। यह बिना लाइसेंस के इलाज करने का एक गंभीर मामला है। लेकिन उस समय हालात बहुत खराब थे। अगर मैंने पांगडुन को नहीं बचाया होता तो ये नियम तो नियम होते हैं। पशु चिकित्सक अभ्यास प्रबंधन के उपाय साफ तौर पर कहता है कि जिसके पास वेटेरिनरी सर्टिफिकेट नहीं है उसे जानवरों का इलाज करने की इजाजत नहीं है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन सर, इस लड़की ने मेरे पालतू जानवर को बचाने के लिए यह सब किया। ये एक खास मामला है, क्या आप थोड़ी ढील नहीं दे सकते? अगर हर कोई खास मामले का बहाना बनाकर नियम तोड़ने लगा तो फिर नियमों का क्या मतलब रह जाएगा। पुराने नियमों के हिसाब से बिना सर्टिफिकेट के इलाज करने वालों को 2 साल के लिए वेटेरिनरी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती। 2 साल तक परीक्षा नहीं दे सकती? ये सजा तो बहुत ही कड़ी है। परीक्षक सन जियानमिंग अपनी सख्ती के लिए मशहूर है। लगता है आज यह लड़की गलत इंसान के हत्थे चढ़ गई है। हालांकि यह देखते हुए कि तुम्हारा इरादा नेक था और इससे कोई बुरा अंजाम भी नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें हल्की सजा दे रहा हूं। सिर्फ इस साल के लिए तुम्हारी परीक्षा रद्द की जाती है। तुम अगले साल आकर परीक्षा देना। क्या परीक्षा रद्द? नहीं, यह सही नहीं है। इन्होंने यह सब मेरी वजह से किया है। कोई बात नहीं मैम, मुझे पांगडुन को बचाने का कोई अफसोस नहीं है। वेटेरिनरी सर्टिफिकेट लेने का मेरा मकसद बस यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेजुबान जानवरों की मदद कर सकूं। अगर मैं नियम टूटने के डर से किसी मरते हुए को छोड़ देती तो फिर इस सर्टिफिकेट का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। लिन शिवेई, तुम्हारी परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब कृपया यहाँ से चली जाओ। चलो श्रीमती जांग, पांगडुन को हॉस्पिटल ले जाना है। बहुत बढ़िया, $50 लाख मेरे हो गए। रुको जरा, प्रेसिडेंट जांग, आप यहाँ कैसे? सुना है कि आज पशु चिकित्सक प्रमाणन परीक्षा है, इसीलिए मैं यहाँ परीक्षा केंद्र की व्यवस्था देखने आया हूँ। यह छोटा सा काम आप मुझ पर छोड़ सकते थे। आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपने जो अभी कहा मैंने सब सुना। आपने अभी कहा कि पशु चिकित्सक बनने का मुख्य उद्देश्य बेजुबान जानवरों की जान बचाना है। बहुत खूब। अगर हमारे बनाए गए डॉक्टर सिर्फ पुरानी लकीर के फकीर और दूसरों को मरता देख भी मदद न करने वाली मशीनें बन जाएं, तो यह बड़े ही दुख की बात होगी। प्रेसिडेंट जांग, पर नियम तो नहीं तोड़े जा सकते। अगर आज हमने लिन शिवेई के लिए यह नियम बदल दिया तो कल को हर कोई यही करेगा। फिर परीक्षा प्रणाली की गरिमा का क्या होगा? नियम इंसानों के लिए होते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। खास परिस्थितियों में खास फैसले लेने पड़ते हैं। उस पालतू कुत्ते की अभी की हालत देखते हुए अगर हम अस्पताल ले जाने का इंतजार करते तो शायद तब तक बहुत देर हो जाती। लिन शिवेई ने जो किया वह इमरजेंसी इलाज के तहत आता है। यह बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने के दायरे में नहीं आता। लेकिन प्रेसिडेंट जियांग, बस बहुत हुआ। मैं घोषणा करता हूं कि लिन शिवेई की परीक्षा पात्रता बहाल की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जियांग। यह तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट जांग ही समझदार है। डायरेक्टर सन, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि लिन शिवेई की काबिलियत देखते हुए उसके लिए प्रैक्टिकल परीक्षा पास करना तो बाएं हाथ का खेल है? मैंने यह कहा था। हाँ, तो फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। क्या? लिन शिवेई ने अभी जो फर्स्ट एड किया वह हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। इनका तरीका काफी प्रोफेशनल और माहिर था। फैसला एकदम सही था और इलाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। क्या इसे एक शानदार फुल मार्क्स वाला प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं माना जाना चाहिए? मिस लिन, अब तुम घर जा सकते हो। जब थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट आ जाए तो बस आकर अपना वेटरनरी लाइसेंस ले लेना। ठीक है, शुक्रिया प्रेसिडेंट जियांग। अगर प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आ भी गए तो क्या? थ्योरी एग्जाम के नंबर तो अभी भी मेरे ही हाथ में हैं। कोई भी मुझे वो $50 लाख हासिल करने से नहीं रोक सकता। सब लोग अब यहां से जाइए, एग्जाम जारी रखिए। डायरेक्टर सन, आपको परीक्षा पर अच्छी तरह निगरानी रखनी होगी। प्रेसिडेंट जियांग, आप बेफिक्र रहिए। मैं पक्का परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करूंगा और किसी भी कीमत पर कोई नियम नहीं टूटने दूंगा। आखिरकार मैंने टेस्ट पेपर्स का यह ढेर चेक कर ही लिया। इस साल एक उम्मीदवार वाकई बहुत काबिल है। उसने थ्योरी परीक्षा में पूरे नंबर हासिल किए हैं। मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि किसी छात्र के पूरे नंबर आए हों। उस छात्र का नाम क्या है? नाम है लिन शिवेई। मुझे लगता है
कि वही छात्र जिसकी प्रेसिडेंट जियांग ने तारीफ की थी और जिसके प्रैक्टिकल में भी पूरे नंबर थे, उसका नाम भी यही है। काफी देर हो गई है, आप दोनों ने बहुत मेहनत की। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। पर हमें ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज वैसे भी मेरी ड्यूटी की बारी है। आप लोग जल्दी खाना खाने जाइए, वरना कैंटीन बंद होने वाली होगी। तो फिर इसके लिए डायरेक्टर सन सर आपका शुक्रिया। अब जल्दी जाइए। लिन शिवे, लिन शिवे, सच में तुम एक दुर्लभ प्रतिभाशाली इंसान हो, लेकिन अफसोस कि तुमने मिस्टर वैंग को नाराज कर दिया। इंसान दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे पक्षी भोजन के लिए जान देते हैं। आखिरकार वह 50 लाख डॉलर की बात है। लिन शिवे, तुम मुझे दोष मत देना। यह शानदार उत्तर पुस्तिका अब बस कभी मौजूद ही नहीं थी। रुक जाओ। तुम लोग वापस कैसे आ गए? सन जियानमिंग, तुम आखिर क्यों उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका को नष्ट कर रहे हो? तुम ये जुर्म कर रहे हो। नहीं, यह बात नहीं है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? लिन शिवे, तुम तो पहले ही जा चुके थे ना? मैं वाकई चली गई थी, लेकिन मुझे अचानक एक बात समझ में आ गई, इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे याद है कि मैं डायरेक्टर सन से कभी नहीं मिली हूँ। आज तुम न केवल मुझे अच्छी तरह जानने का दिखावा कर रहे थे, बल्कि हर बात पर मुझे निशाना बना रहे थे। तुमने हर संभव कोशिश की ताकि तुम मेरी परीक्षा की योग्यता रद्द करवा सको। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और सिर्फ एक ही संभावना है, वह यह है कि इसके पीछे कोई और है जो तुम्हें उकसा रहा है। और अगर ऐसा है तो जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम आसानी से हार नहीं मानोगे। इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट जियांग से एक जाल बिछाने को कहा, और जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। सन जियानमिंग, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब तुम्हें कुछ और कहना है? ये प्रेसिडेंट जियांग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। यह सब उस वांग जिंदे की वजह से है। उसने मुझे 50 लाख डॉलर देने का वादा किया था ताकि मैं किसी भी तरह लिन शिवे की परीक्षा की योग्यता रद्द करवा सकूं। मैं पल भर के लिए भटक गया था और इसीलिए। सन जियामिंग, तुम चीफ एग्जामिनर होने के बावजूद रिश्वत लेते पकड़े गए हो और परीक्षा की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाया है। कानून जानकर भी तुमने उसे तोड़ा है। यह अपराध और भी बड़ा है। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम अब डर रहे हो। प्रेसिडेंट जियांग, अगर सन जियानमिंग आज मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो इससे पहले भी शायद उन्होंने दूसरे छात्रों को भी नुकसान पहुंचाया होगा। मेरी गुजारिश है कि आप इसकी पूरी जांच करें ताकि सभी उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। मिस लिन, आप निश्चिंत रहें। इस मामले की जड़ तक जांच की जाएगी और इसमें शामिल सभी लोग, एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। मुझे प्रेसिडेंट जियांग पर पूरा भरोसा है। विजिलेंस टीम को खबर करो, अभी के अभी सन जियानमिंग के खिलाफ जांच शुरू करें। इसके अलावा पुलिस से संपर्क करें। वांग जिंदे पर एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने का शक है। कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाए। जी प्रेसिडेंट। तुम याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा कब मिलती है। सन जियानमिंग की तरफ से क्या अभी तक कोई खबर नहीं आई? मिस्टर वैंग, शायद इस बार की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार सन जियानमिंग का काम हो जाए, फिर उस बेकार के शेल्टर में कुछ लोगों को भेजूंगा वहां हंगामा करने के लिए, ताकि उसे समझ आ जाए कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। मिस्टर वैंग, शायद सन जियानमिंग आ गया है। वह मिस्टर वांग। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? वांग जिंदे, आप पर सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने और दूसरों को अपराध के लिए उकसाने का शक है। अब हम आपको कानूनन गिरफ्तार करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने रिश्वत कब दी? आप पुलिस वालों को अगर किसी को पकड़ना है,
तो सबूत की जरूरत होगी। सबूत? सन जियनमिंग ने सब कुछ बता दिया है। 20 लाख डॉलर के बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड और तुम्हारे असिस्टेंट और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। सबूत पक्का है, इसे ले जाओ। हेलो रुक्षु। शिवे, अच्छी खबर है, पुलिस ने वांग जिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर, वो बुरा आदमी वांग जिंदे पकड़ा गया। हे बाओ, वांग जिंद गिरफ्तार हो चुका है। अब से हम सब चैन से रह सकते हैं। लेकिन जानवरों के साथ क्रूरता और उनके अवैध प्रजनन के वांग जिंदे के खिलाफ जो सबूत थे वो उन्हें हर बार वक्त से पहले मिटा देता था। पता नहीं इस बार पुलिस को वे मिले होंगे या नहीं। मास्टर, मुझे शायद पता है कि सबूत कहाँ छिपे हैं। क्या? वो कुत्ता घर जहां मुझे रखा गया था, उसके पिछले हिस्से में एक नकली पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक तहखाना है। वांग जिंदे अक्सर वहां जाता है, शायद वहां कुछ सबूत छिपे हों। तो क्या तुम्हें पता है उस तहखाने की चाबी कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, चाबी दफन है पहाड़ के पास वाली मिट्टी में। मालकिन, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। ठीक है, हम अभी चलते हैं। वांग जिंदे, इससे देखो। ये क्या है? ये सब जानवरों पर जुल्म, गैर कानूनी प्रजनन, तस्करी और प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल के सबूत हैं। तुम्हें उस तहखाने का पता कैसे चला? किसने ढूंढा उसे? किसने ढूंढा, क्या ये मायने रखता है? जरूरी ये है कि तुम्हारे गुनाह साबित हो चुके हैं। ये सबूत और ऊपर से रिश्वतखोरी का तुम्हारा पुराना जुर्म, इन सारी सजाओं को मिलाकर अब तुम पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाओगे। यहां दस्तखत करो। क्या ये सारे सबूत लिन शिवे ने दिए हैं? सच बताओ, क्या ऐसा ही है? अब कानून के फैसले का इंतजार करो। लिन शिवे, ओ लिन शिवे, मैं आज जिस हालत में हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुझे क्या लगा कि मुझे यहां भेजकर सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो। आवारा जानवरों का शेल्टर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। बस आपकी जैसी मालकिन के आने का इंतजार है। बहुत बढ़िया, मेरा पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट भी आ गया है। तुम्हारा इसे खोलने का क्या इरादा है? इस महीने की 18 तारीख ठीक रहेगी। काम शुरू करने और वहाँ शिफ्ट होने के लिए शुभ दिन है। ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। वैसे शेल्टर का अभी तक कोई नाम नहीं है, कोई अच्छा सा नाम सोचो। हूँ, इसे मोंग चोंग पैराडाइज बुलाते हैं। ठीक है, तो फिर हम 3 दिन बाद मिलते हैं। संग बियाओ, हमारा शेल्टर बनकर तैयार हो गया है। पागल मालकिन, क्या तुम पागल हो गई हो? संग बियाओ, मैंने इस शेल्टर का नाम मोंग चोंग पैराडाइज रखा है। अब से हम बहुत सारे नन्हे जानवरों की मदद कर पाएंगे। मालकिन को क्या हुआ? क्या मालकिन रो रही हैं? जोंगदा, हे बाओ, मम्मी तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं। 3 दिनों के बाद हम नए घर जा रहे हैं। हम सब मोंग चोंग पैराडाइज जाएंगे। मेडिकल रूम में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन और एक्टिविटी एरिया में क्लाइंबिंग फ्रेम, स्विमिंग पूल और घास के मैदान है। हॉस्टल भी पूरी तरह से तापमान नियंत्रित है। यह शेल्टर होम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन नन्हे जानवर कहाँ हैं? मुझे उन नन्हे जानवरों को ढूंढने कहाँ जाना चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है? मालिक, देखो इस राजा ने क्या ढूंढा है। मुझे छोड़ दो, गंदी बिल्ली कहीं की। मैं खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत दुबली हूँ। मेरा मांस खट्टा है। संग बियाओ, नन्हे जानवरों को परेशान मत करो। मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था। इसे मुझे दे दो। गए काम से सब खत्म हो गया। अभी उस गंदी बिल्ली के मुंह से छूटी थी कि अब इस 2 पैरों वाले इंसान के हाथ लग गई। मम्मा ने कहा था 2 पैरों वाले इंसानों को हमारे जैसे कोमल और मासूम परिंदों को खाना बहुत पसंद है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे चेक करने दो। यह किसी टक्कर की वजह से लगी चोट है। हड्डियां ठीक हैं? मैं पहले तुम्हारे जख्म साफ कर देती हूँ। क्या यह 2 पैरों वाला इंसान मेरा इलाज कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे वह सच में मुझे खाना नहीं चाहती। ठीक है, सब ठीक हो गया। अब कोशिश करो। क्या तुम उड़ पा रहे हो?
दो पैरों वाले जीव, तुमने मुझे क्यों नहीं खाया? तुम एक कॉमन केस्ट्रल हॉवर फाल्कन हो और हमारे देश का एक सुरक्षित प्राणी हो। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। क्या हम सुरक्षित जीव हैं? पर मेरे कई साथी, जब तुम जैसे दो पैरों वाले उन्हें पकड़ कर ले गए तो वे कभी वापस नहीं आए। माँ कहती है कि उन सबको खा लिया गया। खा लिया? क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम जैसे सुरक्षित जीवों को जंगली मांस के लिए पकड़ता है? उत्तर की तरफ के पुराने जंगलों में कुछ दो पैरों वाले इंसान रात में जाल और पिंजरे लेकर आते हैं। वे हमें और दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं। मेरा पंख भी भागते वक्त ही पेड़ की टहनी से टकराकर जख्मी हुआ था। वे लोग शिकारी अपराधी हैं। उनका यह काम एक बड़ा जुर्म है। मुझे पुलिस को खबर देनी होगी। हेलो ऑफिसर वू, मैं लिन शीवेई बोल रही हूँ। मेरे पास एक बहुत जरूरी जानकारी है, अवैध शिकार और सुरक्षित जानवरों की तस्करी के बारे में। वह हमारी मदद कर रही है। वह वाकई बहुत नेक इंसान है। मेरी मालकिन तो नेक इंसान ही है। उन्होंने खास तौर पर बेघर छोटे जानवरों के लिए यह घर बनाया है। मेरी मालकिन इलाज भी करना जानती हैं। वह बहुत ही काबिल हैं। इलाज? तो फिर मेरे बहुत से जानवर दोस्त जो जख्मी हैं, जिन्हें उन खतरनाक इंसानों के फंदों ने जख्मी कर दिया है, क्या मैं उन सबको आपकी मालकिन के पास ला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अगर किसी छोटे जानवर को चोट पहुंचती है तो तुम उन्हें यहाँ ला सकते हो। मैं उनके जख्मों का इलाज करूंगी। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर उन सबको बुलाता हूँ। आप चिंता न करें, हम यहाँ मुफ्त में नहीं रहेंगे। हम आपको इसके लिए पैसे देंगे। ठीक है, मैं आप सबका इंतजार करूंगी। लगता है कि पेट्स पैराडाइज के पहले मेहमान बहुत जल्द आने वाले हैं। मालकिन, इस बार मुझ महाराज ने वाकई बड़ा काम किया है, तो रात के खाने में मुझे एक्स्ट्रा सूखी मछली चाहिए। ठीक है, तुम्हें सबसे बड़ी वाली सूखी मछली मिलेगी। वांग जिंदे, तुमने मुझे ढूंढा है तो उम्मीद है कि कोई जरूरी काम ही होगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी क्या हालत है? इस बार कोई भी तुम्हें सजा से नहीं बचा सकता। शियालिहाओ, इन सालों में तुमने मेरी वजह से कितने पैसे कमाए हैं ये तुम अच्छे से जानते हो, और तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि मैं गुस्से में आकर पुलिस को हमारी पुरानी पार्टनरशिप के बारे में बता दूं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतनी कड़वी बात मत करो, हम तो बस डील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक काम करो। ठीक है, सिर्फ इस एक बार के लिए। इसे खत्म करने के बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम लिन शीवेई को खत्म कर दो। लिन शीवेई? वह कौन है? वह बस एक किस्मत वाली घटिया लड़की है। उसने बस चेन लीचिन के कुत्ते की जान बचाई थी, तभी वह चेन फैमिली तक पहुंच पाई। चेन लीचिन ने उसे जमीन का एक टुकड़ा दिया था। मुझे लगता है कि अब तक तो उसका एहसान उतर चुका होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। याद रखना, मैं चाहता हूं कि उसका अंजाम बहुत बुरा हो। काम होने के बाद हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। फिर कभी मुझसे संपर्क मत करना। हाँ, लिन शीवेई, आखिरकार तुम खत्म होने वाली हो। तुम्हारी वजह से मुझे जेल हुई, अब मैं तुम्हें नर्क दिखाऊंगा। आराम से करना। हो गया। अगर तुम्हारे पैर से कांटा नहीं निकाला तो वहां इन्फेक्शन हो जाएगा। कलंक कहीं की। जरूर तेरे शरीर की बदबू ने मेरी मालकिन को परेशान कर दिया होगा। क्या सच में यह मेरी वजह से है? मेरी माँ ने कहा था कि इंसान पसंद नहीं करते एक लोमड़ी के शरीर की महक। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी ठंड है और मैंने बहुत कम कपड़े पहने हैं। क्या वाकई इंसान? तुम मुझसे नफरत नहीं करती, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पट्टी बांध दी गई है। वहां तुम सबके लिए एक अस्थायी आराम करने की जगह बनाई है। जाओ, अब जाकर आराम करो। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार पहले ग्रुप के मेहमानों को सही से ठहरा दिया है। मालकिन, मुझे भूख लगी है। काफी देर हो चुकी है। चलो, अब खाना खाने चलते हैं। कल पेट पैराडाइज की ओपनिंग सेरेमनी है। आज रात जल्दी सोना होगा ताकि तरोताजा महसूस कर सकूं। चलो, आज का दिन मेरा सपना पूरा होने का दिन है। पेट पैराडाइज सभी बेघर जानवरों के लिए और उन सभी नन्ही जानों के लिए जिन्हें मदद चाहिए बनाया गया यह घर आज आधिकारिक तौर पर खुल गया है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए यहाँ मौजूद हर एक दोस्त की मदद शामिल है। आपकी मदद और साथ के बिना यह पेट पैराडाइज सिर्फ कागजों पर ही रह जाता, हकीकत न बनता। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। म्याऊ, मालकिन, आज आप बहुत चमक रही हैं।
प्यारे बच्चे, तुम्हारे नए काम की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। यह मैंने मास्टर से सिद्ध करवाया हुआ रक्षा कवच लिया है। इसे पार्क में टांग देना। यह तुम्हारी और बच्चों की पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। शुक्रिया ग्रैंड मदर चेन। मिस लिन, यह वुई यांछा का डिब्बा तुम्हारे लिए है। फुर्सत मिलने पर इसका लुत्फ उठाना, इससे तुम्हारा मन शांत होगा। भविष्य में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के मांग लेना। ग्रैंडपा लू, आप बहुत दयालु हैं। चिवे, यह मेरे पालतू जानवरों की दुकान का लाइफ टाइम VIP कार्ड है। अब से इस पार्क के लिए इस्तेमाल होने वाले हर सामान पर तुम्हें हमेशा के लिए 20% की छूट मिलेगी और साथ ही सामान सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया सिस्टर शिंगी। ठीक है, ठीक है। अब हम सबको अंदर चलना चाहिए। अंदर चाय, नाश्ता और ठंडे ड्रिंक्स का इंतजाम है। हम वहीं बैठकर बात करेंगे। बहुत बुरा हुआ। वे लोग जो हमें पकड़ते थे वे फिर से आ गए हैं। वे दिन के उजाले में भी यहाँ शिकार करने की हिम्मत कर रहे हैं। नहीं, यह सच नहीं है। वे हमें पकड़ने नहीं आए हैं। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि वे लिन शिवेई नाम की औरत को खत्म करना चाहते हैं। शिवे, क्या हुआ? रुक शुए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या? मैं अभी ऑफिसर वू को फोन करती हूँ ताकि वह जल्दी से यहाँ पहुँच सके। ऑफिसर वू ने कहा था कि वह आज बधाई देने जरूर आएगा, लेकिन उसे पहुंचने में अभी आधा घंटा लगेगा। उनका निशाना मैं हूँ। आप सब लोग अभी यहाँ से चले जाइए ताकि आप लोग मुसीबत में न पड़े। मिस लिन, आप चिंता न करें। मैं अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लाया हूँ। वे बाहर गाड़ी में ही हैं। प्रेसिडेंट लू, यहाँ कुछ अपराधी हमला करने की फिराक में हैं। मिस लिन की रक्षा करो और यहाँ मौजूद हर एक इंसान की सुरक्षा का ध्यान रखो। जी सर। लिन शिवई, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लू जेनतिंग, ओल्ड मदाम चैन, ली रुक्शुए, वांग जिंदे ने तो कहा था कि वह बस एक आम लड़की है। बॉस, ये अब हम क्या करें? ये सब तो बहुत रसूखदार लोग हैं, हम इनसे नहीं उलझ सकते। पीछे हटो, जल्दी यहाँ से निकलो। इन्हें रोको। तुम सबने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेने के बाद मेरा करियर तो अब वैसे भी खत्म हो चुका है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तुम सबको भी अपने साथ लेकर खत्म करूंगा। कुछ गलत मत करना, शांति से बात की जा सकती है। इससे अच्छा है कि मैं अपने साथ और लोगों को भी खत्म कर दूं, ताकि आगे के रास्ते में मैं अकेला न रहूं। जल्दबाजी मत करो, हम बात करके मसला हल कर सकते हैं। कैसी बकवास बातें कर रही हो? मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। अरे श्योंगडा हेबाओ, बहुत अच्छे। यह तो बहुत ही रोमांचक है, बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा है। शिवेई, तुम्हारे ये दो कुत्ते तो कमाल के हैं। श्योंगडा हेबाओ, तुम दोनों ने फिर से मेरी जान बचा ली। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो मैं अपनी आंखें बंद करके भी सुलझा सकता हूँ। मालिक की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इन सबको ले जाओ। बस बहुत हुआ, अब खतरा टल गया है। आखिरकार आज शिवेई की शादी का बड़ा दिन है। इन बुरी घटनाओं को अपना मूड खराब मत करने दो। रुक्षुए सही कह रही है। चलिए अंदर चलकर खाना खाते हैं। आज तो मैं 2 कटोरी चावल ज्यादा खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ।